राम राम हरे हरे। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्वेषे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से सभी गुरु वर्ग आचार्य वर्ग पूर्वाचार्य की कृपा से ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। तो हम लोग का ये परम कर्तव्य है, जो संप्रदाय में हम आ रहे हैं, इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है, जो मनोभाव है, सांप्रदायिक आचार्य जो पथ हम लोग को दिखाए हैं, इस पथ पर हमको चलना है। भक्ति पथ में बहुत दिशा होता है। कंक्लूजन ड्रा करना, सिद्धांत को क्या बोले एक स्थान पर लाना मुश्किल हो जाता है। बहुभक्त का बहुत अलग अलग अनुभव होता है, लेकिन हम जब संप्रदाय में आए हैं, संप्रदाय में जुगाचार्य है, आचार्य हैं, पूर्वाचार्य हैं, उन लोग का मत से हम लोग को हमारा भक्ति मार्ग में आगे जाना चाहिए। ऐसा कोई नहीं सोचना चाहिए कि शास्त्र में ये है, इधर ये है, उधर वो है। नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने यही बोले हैं। जो भक्ति में सबसे बड़ा चीज ये होता है, हम कैसे गुरु जी का वाक्यों को मानन करते हैं, फॉलो करते हैं। क्योंकि प्रभु जी इधर में तो क्या बोलने वाला था मुझे ही पता नहीं था। प्रभु जी ने बोले महाराज अब थोड़ा गुरुवाष्टकम
ये गुरु तत्व का ऊपर थोड़ा बोलिए। मैं क्या बोलूँ, ये गुरु तत्व ऐसा होता है ना, वो स्पॉन्टेनियस आता है। मैं कभी बोलता नहीं हूँ ऐसा, कि सेमिनार सीरीज में बोल देता हूँ कभी कभी। ये बहुत गहराई चीज होता है, इनका दिशा भी बहुत है, विचार बहुत होता है। और सबसे बड़ा बात है, ये अनुभव की चीज होता है, समझ रहे हैं ना। जो अनुभव होता है, जिनको अनुभव होता है वो बोल सकता है। जैसे प्रभुपाद जी महाराज कहा करते हैं, उड़िया में कहावत है, जैसे माँ जी है, माँ जी जब गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, उनको सिर्फ पता है, दूसरे लोग को पता नहीं होता है कितना पेनफुल है, कैसा सिचुएशन है, कितना रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ती है, उनको ही पता है। हम लोग क्या, हम अज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, हाँ वो पेनफुल है। ऐसे भक्ति पथ पर सब स्वानुभव ज्यादा है, स्वानुभव में सब प्रकट होता है। थ्योरी तो है, फिलोसफी है, जब तक प्रैक्टिकली हम इसको अनुभव नहीं करेंगे तो इतना इंपॉर्टेंस फील नहीं होता है। दर्शन सबको पता हो जाता है, सुन लेते हैं, हाँ ये फिलोसफी ऐसा है ऐसा है, लेकिन अंतर में स्थान नहीं लेता है। ये दर्शन अंतर में नहीं रहता है, माइंड में रहता है, हृदय में नहीं रहता है। फिलोसफी पता हो जाता है, बस अंतर में एक रस नहीं है, इसमें ममता नहीं है, समझ रहे हैं ना। जैसे कोई शराबी है, अल्कोहल कैसा पैदा हुआ है उनका कॉम्बिनेशन नहीं देखता है। कोई भी शराब के पूछिए, अल्कोहल ये जो क्या आजकल पीते हैं, क्या पीते हैं, मैं सिर्फ देखा हूँ ये बोतल वगैरह बाहर पड़ता है, 555 क्या लिखा है सब। मैं जो पीते हैं ना, ये अल्कोहल जो शराब है वो कैसे पैदा होता है उसका फॉर्मूला उनको पता नहीं है, तो पी लेते हैं, बस सुने हैं, परंपरा से सुने। वो लोग परंपरा को फॉलो करते हैं ना, जितना निशाड़ी है वो परंपरा को फॉलो करते हैं। गंजा पीने वाले को बोलते हैं ना, गंजा पी लो दुनिया को भूल जाएंगे, बस पी लेते हैं। गंजा का क्या फॉर्मूला है वो कभी नहीं, भीतर क्या है, खैनी वगैरह देखे ना, सिगरेट खैनी में लिखा है ये टबाको है, इतना है, वो है वो है। पीने वाले पढ़ते नहीं है, उनका रस लेना है, वो परंपरा से ले जाते हैं रस, समझ रहे ना आप। सुन लेते हैं, वो उनको सिखा देता है, भाई पी लो बहुत अच्छा है। वो ऐसे नहीं कि देखते हैं, ठीक है तुम परंपरा को दिखाओ, परंपरा में क्या फिलोसफी है, वो ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ फॉलो करता है, इसमें क्या फॉर्मूला है क्या है, कुछ नहीं। ऐसे भक्ति जो कैसे है, जो जितना फॉलो कर सकता है वो इतना परफेक्ट हो सकता है। दर्शन तो है, अनुगत अनुगत, समझ रहे ना, शब्द सुने कि नहीं, फॉलोअर, अनुगत। अनुगत क्यों है, हम फॉलोअर क्यों हैं, अनुगत्य के लिए, अंडर शेल्टर रहते हैं, डायरेक्शन में रहते हैं। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ना, ये बहुत गहरा संबंध होता है। इनको शिष्य बोला जाता है जो वॉल्यूंटरली इंडिपेंडेंट को देता है गुरु जी को। शिष्यति हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, वॉल्यूंटरली इज रेडी टू गिव हिज इंडिपेंडेंट। स्वाभाविक भाग से वो आए हैं ना, मेरा कुछ नहीं है, मेरा स्वतंत्रता को मैं दे देता हूं, मेरा कोई ना तो बल है, ना तो कोई बुद्धि है, ना तो कोई विचार है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में जो पहला कल्टीवेशन होता है ये इसी से शुरू होता है। मैं हर समय ये आपको बोलता हूँ, ये उदाहरण देखता हूँ, गाड़ी चलाते हैं मैं देख लेता हूँ, भागवत याद आ जाता है। कार कौन ड्राइविंग कर रहे हैं आपको पता है? तो कार में क्या होता है, 3 चीज होता है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है। देखो क्लच जितना छोड़ते हो, हाँ क्लच जितना छोड़ते हो एक्सीलेटर इतना दबाते हो ना, समझ रहे हो ना। तो एक छोड़ना एक दबाना है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लच जैसा छोड़ना है। गाड़ी आवाज करता है जब क्लच और
ब्रेक दोनों में गाड़ी लगाते हैं ना हम, वो गाड़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, हम संकीर्तन जाते हैं ना, ड्राइवर को बहुत गाली देते हैं, क्यों इसमें क्लच पर हर समय क्लच पर क्यों पैर रखते हो। हमारा काम वही होता है, हम गाड़ी चलाते हैं, भक्ति जोग में रहते हैं, लेकिन क्लच पर हमारा हर समय, क्योंकि जो ड्राइवर कच्चा ड्राइवर है ना, वो क्लच पर ही हर समय पैर रखता है। उनको पता है गाड़ी को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। हम लोग कैसे हैं, हम इंडिपेंडेंट पर हर समय हमारा भरोसा है, छोड़ते नहीं है। क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी भागेगा ना, क्या सोचते हैं। पक्का ड्राइवर को पूछ लीजिए, आप लोग तो सब ट्रेनिंग ड्राइवर है, जो लोग जीवन भर ड्राइविंग किए उनको पूछो, वो पैर नहीं रखते हैं। एक बार स्टार्ट कर, इतना कॉन्फिडेंस उन लोग का है, चलाते। ऐसे भक्ति जीवन ऐसा है, हमारा स्वतंत्रता को हम कितना त्याग कर रहे हैं। शिष्य का ही काम है, हम शिष्य बने हैं। देखो फॉलोअर टर्म अलग होता है, अंग्रेजी टर्म फॉलोअर होता है, बहुत फॉलोअर होते हैं लेकिन शिष्य बहुत कम बनते। शिष्य टर्म बहुत हैवी है। शिष्यति हम साधिमाम, इसका बाद त्वाम प्रपन्नम। फॉलो बहुत करते हैं लेकिन प्रपन्न बहुत कम लोग होते हैं। प्रपन्न का मतलब खुद का स्वतंत्रता छोड़ देना। आप गुरु कोई पर्सन नहीं है, गुरु एक प्रिंसिपल है, ये परंपरा के प्रिंसिपल है। गुरु भी प्रिंसिपल का, परंपरा के प्रिंसिपल का भीतर आते हैं, वो भी कानून का भीतर है ना। जब हम प्रिंसिपल को सरेंडर करते हैं तो परंपरा को सरेंडर करते हैं। इसमें कंसीडर नहीं करना चाहिए मैं क्यों सरेंडर करूंगा, क्या है इसका फायदा, क्या है वो, क्या है वो, क्या है। हाँ दिशा है सब। आपको चाहे 1 नंबर की गुरु मिल जाए, फिर क्या करेंगे, सरेंडर होना ही है ना आपको। तो पहले सरेंडर मूड सीखना चाहिए। अगर हमारा ये मूड नहीं है कि मुझे इंडिपेंडेंट छोड़ना है, मुझे शरणागत प्रपन्न होना है, तो कहाँ भी जाइए ना वही चैलेंज आएगा, कंडीशन आ जाएगा। हमारा माइंड हर समय कंडीशन करे, क्यों सरेंडर होगा, इसमें ये नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। जो जितना सरल होता है वो इतना जल्दी ज़्यादा सरेंडर हो जाता है। सिंप्लिसिटी वो बहुत हेल्प करता है। इसलिए जो गुरु तत्व है बहुत भास्ट टॉपिक है। मैं तो जितना 3-4 क्लास है, जितना ज़रूरत है उतना ही, जितना ठाकुर जी देंगे, गुरु जी देंगे, ये भास्ट टॉपिक है। कब क्या निकलता है मैं नहीं बोल सकता हूँ। तब ये जो भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ है, हमारे हृदय में है ना। क्या बोले, मत स्मृति ज्ञान। तो हमको क्यों नहीं ज्ञान नहीं दे रहे हैं डायरेक्टली, हमको करुणा क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी हम लॉजिकली आर्गू करेंगे, मैं आपके साथ आर्गू करते करते आगे आगे बढ़ेंगे। क्या बोलते हैं, भगवान है कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। तो करुणा का सिंधु है, दीन बंधु है। वो डायरेक्ट जीव को क्यों नहीं करुणा करते हैं, जीव का भीतर है ना, है ना। तो उनको इमीडिएटली प्यूरिफाई कर देना चाहिए। चलो तुम मेरा भजन करो, क्यों नहीं करते, मेरा क्वेश्चन नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ है, हमारा भीतर ही है, क्यों नहीं करते। ये भगवान का गलती है या हमारा गलती है। हमारा क्या गलती है, अगर हमारा गलती तो क्या गलती है बताइए। एक चीज हमको समझना चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोले हैं, वो सर्व समर्थ है, लेकिन ये हमारे जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता है, इसीलिए हम आदमी है ना, हमको एक माइन्यूट इंडिपेंडेंट दिए हैं। क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, अणु स्वतंत्रता। वो जो स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट दिए बहुत माइन्यूट है, बहुत छोटा है, उनको दिए हैं। इसमें इंटरफेयर वो नहीं करेंगे। भगवान सर्वसमर्थ है लेकिन इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक हम सरेंडर नहीं होंगे। कभी कभी लोग कर्मी लोग इसीलिए भगवान को दोष देते हैं, प्रभु जी मेरा दुख नहीं मिटता है, ऐसा नहीं मिटता है। भक्त लोग भी कभी कैसे बोलते हैं, मैं बहुत प्रे करता हूँ, भगवान नहीं सुनते हैं, मैं बहुत ट्राई किया हूँ, प्रे किया हूँ, डिवोटी लोग बोलते हैं ना। हाँ। लेकिन भगवान सर्वसमर्थ है, लेकिन
एक चीज वो कभी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हमारा जो स्वतंत्रता है, छोटे स्वतंत्रता, अणु स्वतंत्रता है, इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसलिए हम आदमी, हमको छोड़ दिए हम। गीता में देखो, अर्जुन को इतना उपदेश देने के बाद क्या बोले? यदि इच्छसी तद कुरु, जो इच्छा है आप कीजिए। मैं उपदेश दे दिया। भगवान इंटरफेयर नहीं करते। तब तो भगवान जब इंटरफेयर हमारे जीवन में नहीं करेंगे तो भलाई होगा? हाँ, हम कितना परफेक्ट बन जाए, हम लोग हमारा भलाई नहीं कर सकते हैं। हमारा क्या भलाई हो, हमारे लिए क्या भलाई हमको पता नहीं है। हम मायाग्रस्त है। सुख को दुख मान लेते हैं, दुख को सुख मान लेते हैं, सत्य को असत्य मानते हैं, असत्य को सत्य मानते हैं। हमको कुछ पता नहीं है। जब तक भगवान हमारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक हमारा भलाई नहीं होगा। वो डायरेक्शन देंगे, चलो इस दिशा में। स्पिरिचुअल लाइफ यही होता है ना। हम हमारा बुद्धि ज्ञान बल से डायरेक्शन नहीं लेना चाहते हैं। हमारा बुद्धि का आश्रय अच्छा नहीं है। कभी सात्विक स्तर पर रहता है, वो सात्विक दिशा में दिखा देता है, तुम इधर चलो। फिर कुछ दिन चलते हैं, फिर बोलता है नहीं। राजसिक बुद्धि आ जाता है, बोलता है ये रास्ता ठीक नहीं, तुम इस रास्ता में चलो। हमारा बुद्धि ठीक नहीं है। हमारा बुद्धि को भी आश्रय चाहिए, मन को भी आश्रय चाहिए, जीवात्मा को भी आश्रय चाहिए। समझ रहे हैं ना? या आश्रय चाहिए हम लोग को। तो भगवान कब इंटरफेयर करते हैं हमारे लाइफ में? क्या बोलते हैं आप? नहीं, वो देखते हैं जब हम शरणागत होते हैं। जैसे आप इधर बैठे, मैं इधर बैठा, समझ रहे हैं ना? मैं जब तक मैं नहीं बोलूंगा तो आप मुझे मदद कीजिए, आप मदद करेंगे? मैं जितना % आपका मदद मांगूंगा, आप उतना % देंगे। हम 20% सरेंडर है तो भगवान 20% इंटरफेयर करेंगे। 30% सरेंडर है, 30% इंटरफेयर करेंगे। 100% है, 100% इंटरफेयर करेंगे। भगवान है हमारा साथ, लेकिन वो हमको मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट रेडी। हम मदद नहीं चाहते हैं, हम सरेंडर नहीं है, शरणागत नहीं है। समझ रहे हैं ना? माइंड बहुत चीट करता है ना, तो सरेंडर नहीं होता है। तब तो क्या करना है? भगवान सोचते हैं ना, ये जीव को मैं करुणा, ऐसा नहीं कि भगवान का इच्छा नहीं, हम जरूरत नहीं है। ठीक, साउंड थोड़ा कमा दीजिए, ठीक है, बहुत कम। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं चाहते कि जीव को मैं मदद नहीं करूंगा। समझ रहे हैं ना? भगवान का इच्छा है, लेकिन हम शरणागत नहीं है। नहीं तो भगवान भगवत गीता में क्यों बोले? क्या बोले? श्रीहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम श्रीहृदम। तो भगवान सोचते हैं, अनादिकाल से भगवान का ये ट्रिक है, ये गुरु तत्व में लिंक है। भगवान सोचते हैं ना, जीव को मैं कैसे मदद कर सकता हूं। वो तो कभी शरणागत नहीं होता है। हमारा सरेंडरनेस क्या है? प्रॉब्लम आता है, मंदिर आते हैं। प्रॉब्लम सेट हो जाता है, मंदिर में आप खड़ा रहिए, मैं मेरा घर में नाटक कर रहा हूं। वही तो हम लोग का जीवन है। जीव को माया सी इज डूइंग ए थैंकलेस जब, इतना दुख देती है इसीलिए कि तुम मुख, जो तुम्हारा दिशा है ना, मुख का जो दिशा है उल्टा हो गया है। भगवान की दिशा में तुम देखना चाहिए। वो इसीलिए दुख देती है। जब दुख देती है थोड़ा मंदिर चले आती है, प्रॉब्लम सेट हो गया, भगवान को बाय बाय करके चले जाते हैं। भगवान बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं। साधु पहले शास्त्र स्वरूप से प्रकट होते हैं। जीव तो दुख भोगता है ना, तो ज्ञान के लिए कभी शास्त्र को पकड़ेगा। इसलिए व्यास अवतार व्यास रूप से आए। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। भगवान कैसे मदद करना चाहते हैं? देखिए, किसी उपाय से। पहले सोचते हैं जीव तो, अंग्रेजी में कहावत है ना, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। अज्ञान ही दुख का कारण होता है। भगवान सोचे ठीक है, मैं ज्ञान दे दूंगा, तो ज्ञान दे दिए। व्यास स्वरूप से
ज्ञान, शास्त्र रचना किए। तो जीव जब शास्त्र पढ़ता है फिर मनोधर्मी है ना, वो तो सरेंडर नहीं है। ये ज्ञान किसका है? भगवान की ज्ञान है। समझ रहे हैं ना? भगवान की जो ज्ञान है, तो हमारा जो बुद्धि है उसको पकड़ में नहीं आता है। वो हमारा, जैसे एक श्लोक को सब पढ़िए, सबका दिशा अलग अलग आएगा, बुद्धि अलग अलग आएगा। एक वर्ष हम लेंगे, एक वर्ष में जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, जिनका सात्विक बुद्धि है वो अलग सोचेंगे वो वर्ष को, जिसका राजसिक है वो अलग सोचेंगे, जिसका तामसिक है जो अलग सोचेंगे। लेकिन भगवान का वाक्य क्या है? शुद्ध सत्व है। भगवान तो खुद लिखे हैं। फिर भगवान सोच में पड़ गए, तो क्या करूं? शास्त्र लिखा हूं लेकिन ये उल्टा समझ रहे हैं। अभी भी देखो शास्त्र को उल्टा समझ रहे हैं। एक वर्ष को सब डिवोटी को दे दीजिए, एक वर्ष पर सब प्रवचन देंगे, देखेंगे सब चल रहे। वो एक बात बोलेगा, वो एक बात बोलेगा, वो बोलेगा मेरा एक्सपीरियंस है ये, वो बोले मैं शास्त्र में ऐसा पढ़ा हूं। अरे भगवान तो एक बात बोले हैं ना, समझ रहे हैं ना? बोलने वाले जब एक है, उनका उद्देश्य एक है, वो श्लोक बोलने का उद्देश्य एक है। लेकिन हमारा बुद्धि जैसे है, हमारा शरणागत जैसे है, हमारा विश्वास जैसे है, इससे वो ज्ञान प्रकट होता है। तब तो जीव का हालत क्या होगा? कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकते। वेद पुराण सब कुछ रचना किए, फिर भी असंतोष मन में व्यास का हुआ। फिर निर्मल भागवत पुराण भी रचना किए, फिर भी मन में असंतोष हुआ। क्योंकि भागवत को प्रचार करने के लिए ऐसे कोई महात्मा चाहिए जो निर्मत्सर महात्मा है, भक्त भागवत है। तब तप किए, व्यास सुखदेव को प्राप्त किए। सुखदेव आ गए, भागवत प्रचार किए, लेकिन फिर भी परंपरा में जो ज्ञान आता है ना, सुखदेव तो प्रचार करके चले जाएंगे, वो तो नित्य पार्षद है। ये ज्ञान परंपरा में कैसे आना चाहिए? ज्ञान अवतरण करता है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक कोर्स ऑफ स्टडी वगैरह होता है, उनका टीचर है, आपका टीचर का टीचर रहे, उनका टीचर रहे, प्रोफेसर रहे, सब कुछ है ना। तो भगवान सोचते हैं ठीक है, ज्ञान के लिए मुझे परंपरा की जरूरत है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु सकाले न महता योग नष्टम परंतप। अर्जुन, ज्ञान की बात नहीं है, परंपरा में सिर्फ ज्ञान नहीं आ रहा है, भाव आएगा। समझ रहे हैं ना? शरणागत नहीं है, परंपरा आचार्य के ऊपर ममता नहीं है, तो सिर्फ हम नॉलेज ज्ञान ग्रहण करेंगे, भाव नहीं आएगा। अभी वही हो रहा है। गुरु से ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, लेकिन गुरु का मूड को केयर नहीं कर सकते। अभी बहुत हम प्रीचर, सब प्रीचर है लेकिन भाव ट्रांसफर नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप? ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है, परंपरा का ज्ञान मिल गया है, ठीक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं ऐसा है, गुरु ऐसे हैं, सब ज्ञान मिल गया है, लेकिन मूड ट्रांसफर नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना? जैसे आपका पिताजी है कि नहीं है ना? आप पिताजी का मूड आपको पता नहीं है ना, पिताजी बोल देंगे ठीक है मेरा इतना पैसा बैंक में है, करोड़ रुपया रखा हूँ, ये बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन ना तो लैंड पेपर आपको देंगे, ना तो बैंक का एटीएम कार्ड आपको देंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि मूड कैरी नहीं किए रहे हो ना। प्रॉपर्टी सिर्फ पता है। पिताजी कभी नहीं देंगे, क्योंकि मूड को फॉलो नहीं कर रहे हो, मूड डिस्टर्ब हो रहा है ना। अभी वही आ रहा है। हम लोग का हालत तो यही है। हम गुरु से शरणागत नहीं है, सरल भावना नहीं है, परंपरा आचार्य से ममता नहीं है, इसलिए ज्ञान सिर्फ ज्ञान पता है, दर्शन पता है, आचार्य लोग का भाव पता नहीं होता है। कुछ दिन के बाद आपको सुखा रुखा लगेगा, सोचेगा इधर कुछ नहीं। अरे कहाँ भी जाओ, कहाँ भी जाओ, कितना बड़े महात्मा के पास जाओ, जब तक ममता नहीं है तो भाव नहीं आता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए सेवा करते हैं, सेवक भाव, दास्य भाव को बढ़ाते हैं, तो ये ममता, गुरु जी परंपरा की जो ज्ञान का साथ ज्ञान चले आते हैं, वैराग्य भी कभी कभी चले आते हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसे आचार्य लोग कैसे वैराग्य आचरण किए, लेकिन एक चीज कभी नहीं आएगा जब तक हम शरणागत नहीं। भाव, गुरु जी का जो मूड है वो ट्रांसफर नहीं होता है डिसेबल का हार्ट को।
अर्जुन को भगवान ये नहीं बोल रहे कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजस्व विदु सकाल नमहता जोग नष्ट परंतप। अर्जुन, गीता का ज्ञान परंपरा से आए हैं, ये विखंडित हो गया। ज्ञान विखंडित हो गया या भाव विखंडित हो गया? अर्जुन 7 कितना क्वेश्चन किए पूछ लीजिए 700 वर्ष लगा। ज्ञान परंपरा में था, समझ रहे हैं ना। जैसे षडगोस्वामी लोग चले गए, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर चले गए, उसके बाद 300 इयर्स बुक्स था, ग्रंथ था कि नहीं? षड संदर्भ नहीं तो अभी षड संदर्भ कैसे हम प्राप्त कर रहे हैं? बुक्स था, फिलोसफी था कि नहीं? था। संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय था, लेकिन जब तक भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए तो ये भाव प्रकट नहीं हुआ। ज्ञान रहता है, भाव नहीं रहता है। शरणागत से भाव प्रकट होता है। हम जब तक शरण, इसीलिए भगवान मदद करना चाहते हैं, हम शरणागत नहीं है। आचार्य लोग मदद करना चाहते हैं, इसलिए भगवान का ट्रिक, पहला ट्रिक क्या है? शास्त्र। समझ रहे हैं ना, शास्त्र स्वरूप से प्रकट है। फिर भगवान सोच रहे हैं, तो आदमी क्या सोचेंगे? शास्त्र है, लेकिन भगवान कहां है? भगवान कहां है? वो विग्रह स्वरूप से प्रकट हुए। जैसे गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, राम जी के समय विग्रह, रंगनाथ विग्रह किसकी है? राम जी की है। विग्रह सब विग्रह स्वरूप से आए। ये मर्सी, भगवान चाहते एक जीव को कन्विंस करना, तुम भगवान की अंश हो, तुम्हारा धर्म है सेवा करना। भगवान कैसे मदद कर रहे हैं? शास्त्र स्वरूप से प्रकट हुए, विग्रह स्वरूप से प्रकट हुए, और इधर आकर धाम प्रकट किए, लीला किए, पार्षद को लेकर उसको रिकॉर्डिंग करके व्यासदेव ने सब रखी किताब में। लेकिन बद्ध जीव है ना, हम कंडीशन सोल है। कैसे, कौन सा जीव है हम? जीव कितना वैरायटी के जीव होते हैं? नित्यबद्ध कृष्ण हैत्य नित्य बहिर्मुख इतना सुंदर लिखे, नित्यबद्ध कृष्ण हैत्य नित्य बहिर्मुख। हम इटरनली कंडीशन सोल, नित्यबद्ध है। और कौन है? नित्य मुक्त। दो प्रकार के जीव होते हैं। और थर्ड वेराइटी के जीव है बद्ध मुक्त। जैसे हम नित्यबद्ध है, मुक्त हो सकते। विग्रह स्वरूप से प्रकट हुए, ग्रंथ स्वरूप से प्रकट हुए। लेकिन विग्रह स्वरूप से प्रकट होने का बाद भी तो जीव का तो अंतर में भक्ति वृत्ति नहीं है, उनका तो स्वरूप वृत्ति नहीं है। वो क्या सोचता है? पत्थर है, मैं तो इतना बार ठाकुर जी को पुकार रहा हूं, ठाकुर जी क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं? ठाकुर जी क्यों मेरा बात नहीं सुन रहे हैं? जीव क्या करेगा? मैं कोट्स पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जब मंदिर आ रहे हो, डोंट थिंक पिक्चर इज हियर। मत सोचो कि इधर भगवान का विग्रह है, नहीं, कृष्ण इज हियर। देखो हम डिवोटी, मैं जब पढ़ रहा था मैं सोच रहा था, हम जब मंदिर आ रहे हैं, हम क्या बोलते? कुंज विहारी, भगवान कृष्ण इधर है। जहां कृष्ण है उधर कैसे फीलिंग होना चाहिए? हमारा ऐसा फीलिंग आ रहा है? प्रभुपाद बोल रहे पिक्चर मत सोचो, कृष्ण इज हियर। तो विग्रह स्वरूप से प्रकट हुए, फिर भी जीव का वही अवस्था रहा। भगवान चाह रहे हैं मदद करने के लिए। विग्रह स्वरूप से आए, धाम स्वरूप से आए, शास्त्र स्वरूप से आए। तो और परंपरा में ज्ञान, ये परंपरा में ज्ञान और भाव और वैराग्य देने के लिए भगवान ने सोचे क्या करूं, मुझे प्रेरित करना है मेरे एसोसिएट्स को। क्योंकि धाम प्रकट किया हूं, विग्रह प्रकट किया हूं, शास्त्र प्रकट किया हूं, लेकिन जीव का पकड़ में कुछ नहीं आता है। जीव कंडीशन, समझ रहे हैं ना? नाम है, भागवत है, लेकिन जब तक शुद्ध भक्त कीर्तन नहीं करते हैं वो प्रकाशित नहीं होते। मंत्र ग्रंथ में है, गायत्री मंत्र ग्रंथ में नहीं है। आप दीक्षा क्यों लेते हो? महामंत्र ग्रंथ में नहीं है, है? मंत्र सब पुस्तक में है, लेकिन जब तक शुद्ध भक्त कीर्तन नहीं करते हैं
ये फलवती नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए ठाकुर ने सोचा ठीक है, ये ज्ञान और भाव दोनों मुझे देना है, इसलिए परंपरा आचार्य लोग को प्रकट किए। गुरुवाष्टकम में वो है ना, गुरुवाष्टकम में क्या है? निकुंज योना रतिकेली सिद्धि यजाल भी युक्ति रक्षणीय। सखी और मंजरी, हमारे जो आचार्य लोग हैं, पूर्वाचार्य जो हैं, सो मंजरी है, उनको प्रेरण किया नित्य सिद्ध को। ये गुरु जी का नित्य सिद्ध गुरु का पोजीशन है। निकुंज योना रतिकेली सिद्धि। निकुंज में राधा और कृष्ण बहुत मान होता है, राधा रानी बहुत मानवती हो जाती है, और कृष्ण भी बहुत रोते हैं, कभी कभी राधा रोती हैं। दोनों को मिलाना, युक्ति करना, बातचीत नहीं करना चाहिए। जो आ रहे हैं ना, भगवान को दर्शन करो, बातचीत मत करो। युक्ति करते हैं भगवान, राधा रानी को समझाने के लिए और कृष्ण को समझाने के लिए युक्ति। ललिता विशाखा, उन लोग को पता है, जिन उन लोग का अनुगत्य में जो रहती हैं, वो युक्ति करके दोनों को मिलन करते हैं। तो नित्य सिद्ध आचार्य लोग को प्रेरण करते हैं। अच्छा, भगवान तो आते हैं, समझ रहे? भगवान आए थे कि नहीं? भारतवर्ष में आए थे कि नहीं? तो भगवान जब आए तो उस समय भगवान जीव को करुणा, भगवान जब लीला किए, कितना लोगों की लीला किए, कितना भक्त लोग का साथ लीला किए? सिर्फ पार्षद का साथ। समझ रहे हैं ना? भगवान जब आए, जब लीला करते हैं, पार्षद के साथ लीला करते हैं, कॉमन आदमी के साथ कभी लीला नहीं करेंगे, वो तो समझेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना? जैसे मैं उड़िया में बोलूंगा, आप हिंदी आदमी हैं, समझ सकते हैं कुछ? मैं उड़िया में बहुत अच्छा गाना गाऊंगा, तो आपको लगा ये पागल है ये भाषा नहीं समझ रहे हैं, मूड नहीं समझ रहे हैं। कोई अंधा है, उनका सामने बहुत सुंदर मिरर में रखूंगा, बहुत कष्टली मिरर लेकर अंधा के सामने रखूंगा। एक गांव है जिसमें सब अंधा है। एक नाटक, बच्चे, हम जब छोटे बच्चे थे, एक नाटक हम देख रहे थे। एक गांव है, इसमें सब अंधा है, और हम मिरर लेकर जा रहे हैं बेचने के लिए। ये अंधा का दोष है और बेचने वाले का दोष है। बुद्धू किसको बोलेंगे? बेचने वाले को बुद्धू। भगवान सोच रहे हैं ना, मैं अगर उनको लोग को प्रीचिंग करूंगा, डायरेक्ट सब कुछ बोलूंगा, ये तो अंधा है और मैं दर्पण दिखा रहा हूं। अरे वो लोग विषयासक्त जीव है, विषय में घुस गए, माछ मछली खा रहे हैं, विषय में नारी आसक्त, पुरुष आसक्त, धन आसक्त, सब आसक्त, शरीर आसक्त, कपड़ा तक भी आसक्त। नंगा होकर आए थे, इधर ब्रांड चाहिए। मुझे तो पता नहीं होता, मैं देखता हूं ये क्या है सब, ये ब्रांड ट्रेंड है क्या? ट्रेंड वही सब जगह में। मैं पूछता हूं ये क्या? ये ब्रांड। देखो, आदमी को ब्रांड जरूरत है। सबसे बड़ा ब्रांड है हम कृष्ण का दास है, ये सबसे बड़ा ब्रांड है। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये ब्रांड लगा है। वो ब्रांड अभी नहीं है, माया दास ब्रांड लग गया है। बस चलो, कपड़ा के ऊपर आ सकते सब लोग का एक, मैं देखा हूं, ये बद्धजीव, हम लोग बद्धजीव है ना, भाई चुज्जी नेचर के होते हैं। घड़ी पहनते, मुझे वही घड़ी चाहिए। देखो कितना आसक्त है। जो लोग ऐसे विषय आसक्त है, द्रव्यासक्त है, नारी आसक्त है, पुरुष आसक्त है, धन आसक्त है, गृह आसक्त है, वो लोग क्या कैसे भगवान को समझ सकते हैं? अंधों का बीच में, बहुत अंधा आदमी है, इसमें कोई दर्पण दिखा रहे हैं, मिरर दिखा रहे हैं। भगवान सोचे ये नहीं होगा, ये लोग कुछ भी मुझे नहीं समझेंगे। भगवान सोच रहे गोलक वृंदावन मुझे क्या करना है। तो दो तरीके उपाय है, और वो एसोसिएट्स को वर्णना करते हैं, जीव का हालत ऐसा है, जीव का हालत ऐसा है, हमको मदद करना है, हमको मदद करना है। कभी कभी वॉलंटियरली उन लोग का पार्षद आते हैं, भगवान की पार्षद आते हैं वॉलंटियरली, वो बोलते हैं मैं प्रभु जी जाऊंगा। और कभी कभी भगवान भेजते हैं तुम जाओ जीव को हेल्प करो,
क्योंकि वो हमारा अंश है, भूल गए। ये जो गुरु तत्व कहां से शुरू हुआ है, इसलिए वो श्लोक है, निकुंज योनः रतिकेलि सिद्धे यजाल भी युक्तिरप्रख्यणीय तत्रादिदख्यात अतिवल्लभस्य। अतिदक्ष है, अतिवल्लभ है, प्रिय है, बंदी गुरु श्री चरणारविंद। तो भगवान भेजते हैं उन लोग को। तो भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र विद्यमान है, हमारा हृदय भीतर भी है। लेकिन वो जितना कोशिश कर रहे हैं कि स्वरूप शक्ति का जो वृत्ति है, भक्ति वृत्ति है, हमारे भीतर देने के लिए असमर्थ होते हैं, कि वो समझते नहीं है ना। समझ रहे ना? जैसे मैं कॉमन उदाहरण लेता हूं, कभी कभी सोचता हूं, देखो बाबा जी लोग आपको गीता कोर्स करके भक्त बना देते हैं। गीता का भाव हमारा कुछ नहीं है, हम जैसे बाबा जी का कुछ ज्ञान नहीं है, सिर्फ गीता का कोर्स बनाकर आपको भक्त बना दिए। मांस मछली छोड़कर, प्याज लहसुन छोड़कर, डिसाइपल कोर्स कर हरे कृष्ण कर रहे हैं अभी। समझ लिए कि नहीं? गीता समझ लिए? आप गीता समझ लिए कि नहीं? गीता में भगवान का भक्त होना है। लेकिन भगवान कृष्ण जब अर्जुन को समझाए, अर्जुन का प्रश्न था युद्ध करूंगा या सन्यासी बनूंगा, कितना श्लोक लगा? युद्ध करूंगा या सन्यासी बनूंगा, इसलिए तो गीता आया है ना। 700 वर्ष लग गया। अगर कृष्ण आएंगे, आप लोग को प्रीचिंग करेंगे, कितना दिन लगेगा? कृष्ण खड़ा होकर इधर एक युग भी चला जाए, कल्प चला जाएगा, एक आदमी को वो भक्त नहीं बना सकेंगे। आदमी तो ऐसा क्वेश्चन करेगा ना, मेरा डिजायर आ रहा है। कृष्ण बोले डिजायर क्या है? कृष्ण को डिजायर पता है, वो प्रेमिक है ना। ये गल्प नहीं, ये सत्य बात है। उनका स्वरूप शक्ति का वृत्ति है ना, वो क्यों समझेंगे? हम बोलेंगे कृष्ण मेरा माइंड प्रॉब्लम हो रहा है, हम कृष्ण को बोलेंगे ना। कृष्ण बोले मैं तो बोल दिया मन मना वो, फिर क्या माइंड प्रॉब्लम, मुझे चिंता करो। बाबा जी क्या बोलता है? माइंड प्रॉब्लम है, चलो मेरा साथ कीर्तन में तुम्हारे साथ, हम कृष्ण हमारे साथ कीर्तन करेंगे। और आप बोलेंगे मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हो। कृष्ण बोले प्याज लहसुन क्या है? हम तो इधर मंदिर में नहीं लगा रहे, गोलक वृंदावन में वो चीज नहीं है। भगवान बोलेंगे वो क्या है? बाबा जी क्या करता है? प्याज लहसुन छोड़ना है, आ जाओ पनीर सब्जी में बना कर देता हूं। वो काम कृष्ण करेंगे। कृष्ण क्या कुकिंग करके हमको देंगे? देखो कृष्ण का क्या ट्रिक है। कृष्ण देख रहे हैं कि ये स्वरूप शक्ति वो मेरा अंश है, उसका भीतर पूरा ढक है। माया शक्ति का प्रति तटस्थ जीव है ना, तटस्थ में माया का पकड़ में आ गया है। अभी मुझे भूल गया है, उनका हालत बहुत खराब है, मैं अभी मदद नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मेरा भगवान की क्या धर्म है? सत्य चित्त आनंद। अगर भगवान के सामने हम रोएंगे, प्रभु जी मेरा पिताजी मर गया, बोले क्या क्या कर रहे तुम, हंस रहे हो क्या? ये रोना तो उनको पता नहीं है, वो तो आनंदमय है ना। उनका हंसना भी आनंदमय है, रोना भी। आप मत सोचिए भगवान जब रोते हैं वो पूरा उनका प्रेशर लो हो जाता है। कभी आप ऐसा मत सोचिए भगवान टेंशन हो गया, रात में नींद नहीं हुआ है, भगवान बहुत रो रहे हैं। अरे शरीर सच्चिदानंद है, स्वभाव सच्चिदानंदमय है। एक जीव को कन्विंस करना भगवान के लिए असमर्थ है। हम आचार्य से ऊर्णी क्यों हैं? क्यों हैं? भगवत गीता भारतवर्ष में था, गीता पढ़ के कितना लोग प्याज लहसुन आमिष छोड़े हैं, भक्त बने? बोल सकते हैं? नहीं। वाणी भी मदद करने में असमर्थ है, जीव इतना बद्धावस्था में है। और भगवान ज्ञान भी दे दिए हैं और खुद भी कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो स्वरूप शक्ति का वृत्ति है, वो तो तटस्थ शक्ति में है, मैं जो बोलूंगा ये उल्टा समझेगा। देखो आज तक भी हम आते हैं भगवान को क्या मांगते हैं? धनम देही जसम देही। प्रभु मेरा प्रॉब्लम है। ये तुम प्रभु जिनको बोलते हो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है प्रभु को पता नहीं है। हम बुद्धू बनाकर बोलते हैं ठाकुर जी मेरा ये है वो है। अरे भगवान है, तो हमको कौन समझाएगा? हमको कौन समझाएगा? अच्छा ठीक है, अगर भगवान सच्चिदानंदम है, हमको मदद नहीं कर सकते हैं, तो पार्षद लोग क्या है?
पार्षद लोग जो है इटरनल एसोसिएट से, वो नित्य मुक्त हैं, वो भगवान जैसे हैं। समझ रहे हैं ना? जीव गोस्वामी का जो मत है आप पढ़ लीजिए, संदर्भ में पढ़ लीजिए। वैकुंठ में या गोलक में जो सब चीज है ना, वो सब स्वरूप शक्ति का विस्तार है। पेड़ भी स्वरूप शक्ति का विस्तार है, सब परमात्मा का विस्तार है, स्वरूप शक्ति का विस्तार। उधर को जड़ कुछ नहीं, सब चिन्मय है। तो पार्षद भी चिन्मय है कि नहीं? तो पार्षद जब आएंगे उनको वो कैसे समझेंगे? भगवान की जो पार्षद है वो कैसे समझेंगे कि हमारा ये दुख है? वो तो सच्चिदानंदमय है। ये जोग माया का काम है, क्योंकि भगवान का शक्ति होता है, ये गुरु तत्व का सोर्स है। ये गुरु तत्व कैसे डिसेंड हुए, इस जगत में अवतरित हुए भगवान की इच्छा से। देखो भगवान के लिए देवता लोग प्रार्थना करते, आप आइए, आप आइए, आप आइए। लेकिन गुरु के लिए भगवान का योजना होता है। समझ रहे ना? ब्रह्मा शिव जी प्रार्थना करते हैं भगवान को इस जगत में आने के लिए, लेकिन भगवान की पार्षद को इस जगत में आने के लिए ये भगवान का इच्छा होता है। भगवान तो प्रार्थना नहीं करते, विल, इच्छा करते हैं। उनका कितना शक्ति है भगवान का? इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, संगारिका शक्ति है, कृपा शक्ति है। उनका इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत पावरफुल है। भगवान इच्छा करते हैं, जाओ मदद करो। तो किसको मदद करना है? पार्षद इधर लीला करने के लिए नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑर्डिनरी ज्ञान हो रहा है। समझ रहे हैं ना? क्या वो तो आते हैं, इधर तो शादी किए, उनका बच्चा है, उनका लड़का, अरे ये सब नहीं, ये हमारे लिए किए हैं। समझ रहे हैं ना? जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। वो पार्षद है। वो पद दिखा दीजिए, महान तो स्वभाव है तारिते पामर, निज का जनाऊं तब जाऊं तार घर। राय रामानंदर महाप्रभु की जब भेंट हुए हैं, वही वर्ष है, महान तो स्वभाव है तारिते पामर, निज का जनाई तब जाऊं तार घर। ट्रांसलेशन दिखा दीजिए। It is the general practice of all central people to deliver the fallen soul. Therefore, they go to the people's house, although they have no personal business there. कुछ काम नहीं है। इसका परपट पढ़ लीजिए आप, इतना सुंदर प्रपद लिखा है, बहुत लिखा है। ये नित्य पार्षद लोग का कोई काम नहीं है, इधर आते हैं हम लोग को मदद करने के लिए। हमारा वही कृष्ण बंधु है। समझ रहे ना? आपका फ्रेंड है, डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे, कृष्ण उनका पार्षद के माध्यम से हेल्प कर रहे हैं हमको। वो बंधु है, वो भेजते हैं। तब क्वेश्चन आता है, पार्षद जो है फिलोसफी के हिसाब से वो भी सच्चिदानंद में है, वो हमारा दुख को कैसे समझेंगे? नहीं, भगवान की जो इच्छा शक्ति है, जब भगवान इच्छा करते हैं या पार्षद इच्छा करते हैं, भगवान से सुनते हैं कि जीव इतना दुख में है, तो पार्षद लोग बोलते हैं वॉलंटियरली, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू गो टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड। तब जब भगवान सैंक्शन कर देते हैं, भगवान की इच्छा शक्ति से जोगमाया काम करते हैं। अभी जोगमाया का क्या काम है? जोगमाया कुछ समझते हैं कि नहीं? जोगमाया का क्या काम होता है और महामाया का क्या काम क्या होता है? इस जगत में महामाया का काम है। माया क्या है हमारा समझ में भी नहीं आ रहा है। जैसे अभी बुद्धि कैसे काम कर रहा है, अंतर में कामना कैसे आ रहा है, क्रोध कैसे आ रहा है, समझ रहे हैं ना? आसक्ति कैसे आ रहा है, बोल सकते हैं? डेफिनेशन दे सकते हैं आप? कैसे सब हो रहा है? देखो महामाया का कितना शक्ति है। मम माया दुरत्व है बोले है ना। अतिक्रम करना, उनको क्रॉस करना, माया को अतिक्रम करना तो छोड़ दीजिए, समझना भी मुश्किल है ना? जब मिथ्या है वो सत्य ज्ञान होता है। इस संसार में कितना दिन रहेंगे? कितना दिन आपको रहना है? देखो पता नहीं, किसको भी पता नहीं कितना दिन हम रहेंगे। लेकिन जब बिल्डिंग बनाते कितना साल के लिए? 100 years प्लान। बोलते अर्थक्वेक हो जाएगा। अर्थक्वेक जोन नहीं है, फिर बोलते हो सकता है अर्थक्वेक। आप फाउंडेशन ऐसे डालिए,
देखो अज्ञान कैसा, माया कैसा है। कितना दिन रहेंगे पता नहीं, फिर आसक्ति में पड़ गए। हमारा कोई नहीं है पिता। आपका पिता कौन है? पहले पिता था, अभी अगर पिता गुजर गए तो किसका लड़का होकर जन्म लेंगे? कुछ चीज हमको पता नहीं है, कैसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे गुजर जाता है, कैसे रिलेशन। ये सब माया का काम है। माया उधर इधर इतना पावरफुल है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसे जोग माया है। जोग माया का काम क्या है? नाहं प्रकाश सब, ये भगवान की वाक्य है। ऐसा नहीं कि जोग माया बाबाजी लोग बोलते हैं, वैष्णव लोग बोलते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, ये मेरा पोटेंसी है। और वो क्या करते हैं? मेरा विल पावर की सबसे काम करते हैं। जैसे देखो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने विचार किए मुझे कृष्ण का कुछ लीला देखना है, मंजूसा देखना है। भोजन कर रहे हैं, कैसे भगवान है, इमीडिएटली कवर कर लिया ब्रह्मा जी का कंसेंसस को। ये जोग माया है, भगवान की लीला को मदद करते हैं, लीला के लिए वो है। तो जोग माया शक्ति क्या करते हैं? वो क्या करती है? जो पार्षद इधर, ये वैष्णव जो पार्षद इधर आते हैं, इस जगत में आते हैं जीव को उद्धार करने के लिए, उनको जीव का भाव देते हैं। समझ रहे हैं ना? वो मानते मैं जीव हूं, नहीं तो जीव का बात कैसे समझेंगे? उनका भाव जीव दशा बोलते हैं इसको। जीव का दशा जैसा हो जाता है वो ऐसे सोचते हैं। वी आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। क्योंकि उनको अगर गोलोक वृंदावन के बाद याद आएगा, स्वरूप शक्ति का बात याद आएगा, वो किसको प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं। जब इधर कोई उत्तम अधिकारी बन जाता है, वो तो प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं। सबको देखेंगे ये भगवान, ये तो भगवान की है, जो कर रहे हैं भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। शराब पी रहे हैं, हाँ भगवान की इच्छा से, ठीक है, वो तो प्रीचिंग नहीं कर सकते। जब उत्तम अधिकारी इधर प्रीचिंग नहीं कर सकते, तो नित्य पार्षद जब आएंगे प्रीचिंग कैसे करेंगे? जीव का दुख कैसे समझेंगे? इसलिए भगवान जोग माया से पूरा लीला संपादन करते हैं। उनका पूरा वो इस जगत से आए हैं, कैसे कैसे क्या करेंगे, क्या जो भी आप देखते हैं ना, शादी करना, पढ़ाई करना, जो भी नित्य पार्षद का देखते हो, ये सब जोग माया से कंट्रोल होता है। क्योंकि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण से जो नित्य संबंध है, वो कभी भी छूटता नहीं है। हम लोग का क्या है? माया से संबंध। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, हर समय तुम माया में हो, बीच बीच में कृष्ण कॉन्शियसनेस आ रहे। एक डिवोटी ने बोला प्रभुपाद जी फॉल डाउन हो गए। प्रभुपाद बोले फॉल डाउन क्या है? हर समय तुम फॉल डाउन में हो, बीच बीच में कृष्ण कॉन्शियसनेस आ रहे। हम मायाग्रस्त जीव है ना, हम मायाग्रस्त है। वो लोग क्या है? हर समय कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, माया को नहीं आते हैं। हमको पता चलता है वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। तो नित्य पार्षद लोग आते हैं, उन लोग के पास क्या? वो तो नित्य पार्षद है, भगवत इच्छा से आए हैं जीव को मदद करने के लिए। उन लोग के पास स्वरूप शक्ति का वृत्ति है। स्वरूप शक्ति का वृत्ति का मतलब, इधर माया शक्ति का वृत्ति 3 गुण का चीज होता है। क्या है? सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। स्वरूप शक्ति का वृत्ति क्या है? स्वरूप शक्ति क्या है? लादिनी, संबित, संदिनी। इसमें जो नित्य पार्षद लोग आते हैं, उस स्पेशल मर्सी पोट, ही इज डिवाइन। क्या मतलब है? प्रभुपाद जी फर्स्ट वर्स जो है गुरुवाष्टकम में, संसार दावा नरनील लोकम त्राणाय कारुण्य, इसमें प्रभुपाद जी लिखे हैं एक लेक्चर में। ये उनका इटरनल क्वालिटी है, ब्लेसिंग्स, कृपा करने के लिए। आप पढ़ लीजिए, मैं ये लेक्चर का ये दिखा दीजिए ना, उसको आप पढ़ लेना घर में। मुझे तो टाइम नहीं है उसको वो बोलने के लिए। शॉर्ट लेक्चर है, इतना सुंदर से प्रभुपाद बोले हैं। वह है कृष्ण, लॉस एंजलिस, 2 जनवरी 1969। पढ़ लीजिए, इसमें कितना सुंदर तात्पर्य लिखे हैं प्रभुपाद।
त्राणाय कारुण्य, इसमें क्या लिखे, घना घनत्वम, कितना सुंदर से लिखे। वो आए हैं सिर्फ क्यों आए हैं? उनका अंतर में लादिनी शक्ति का वृत्ति है। समझ रहे हैं ना? लादिनी शक्ति किसका वृत्ति है? हाँ, लादिनी शक्ति का काम क्या है? शिष्य में चलिए, ठीक है, बाद में दिखाना। शिष्य में चलिए, हाँ ये तो है, शिष्य में चलिए। लादिनी रे द्वारा करे भक्त रे पोषण। संबित का क्या लक्षण है? लादिनी का क्या लक्षण है? भक्त को पोषण करता है, लादिनी शक्ति। लादिनी का शिष्य में लिखा है, हाँ। लादिनी करे कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी रे द्वारा करे भक्तेर पोषण। दो चीज, भगवान का जो स्वरूप शक्ति में तीन चीज है, क्या क्या है? संबित, संदिनी, लादिनी। गुरु जी जो नित्य पार्षद लोग आते हैं, गुरु आते हैं, वो संदिनी शक्ति का दूत है, सॉरी लादिनी शक्ति का दूत होते हैं। दूत समझ रहे हैं? मैसेंजर। लादिनी शक्ति का वृत्ति को लेकर मैसेज देने के लिए हम लोग आए हैं, मदद करने के लिए। मैसेज दूत है, दूत जैसा से है ना, आते हैं ना, भगवान के दूत है। उन लोग के पास क्या है? पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन दिखा दीजिए, वो तो बंगाली समझ में नहीं आएगा। दैट लादिनी एनर्जी गिव कृष्णस प्लेजर, कृष्ण को आनंद देता है, और नरिशेस हिज डिवोटी, भक्त लोग को आनंद प्रदान करता है। कौन शक्ति? लादिनी शक्ति। वो लादिनी शक्ति की प्रोमिनेंसी है स्वरूप शक्ति में। जो गुरुदेव जो आते हैं, गुरु तत्व जो आते हैं, डिसेंड करते हैं, वो लादिनी शक्ति का वृत्ति को, इसलिए प्रभुपाद लिखे हिज डिवाइन कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति। कृष्ण का कृपा जो है वो मूर्ति धारण करके, अज्यूमिंग ए बॉडी, मूर्ति धारण करके इधर प्रकट हुए। हमारे गुरु जी तो ऐसे बोलते हैं। तो आप अगर कृष्ण को बोलेंगे कृष्ण कृपा कीजिए, कृष्ण बोलेंगे मेरे पास कृपा नहीं है, तुम पागल हो क्या? मुझे क्यों मांग रहे हो? मैं तो कृपा तुम्हारे पास भेज दिया हूं। समझ रहे हैं ना? हमारे गुरु जी ऐसे बोलते हैं। अगर आप कृष्ण को बोलेंगे कृष्ण मुझे कृपा कीजिए, कृष्ण बोलेंगे तुम बोगस हो क्या, तुम पागल हो क्या, मुझे क्यों मांग रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है, वन ड्रॉप भी मर्सी नहीं है। तो आप बोलेंगे मर्सी कहां गया? बोले मैं तो मर्सी को भेज दिया हूं तुम्हारे पास, भौतिक जगत को भेज दिया हूं। वो कौन है? आचार्य होते हैं ना, हैज डिवाइन ग्रेस। भाई गुरु तत्व तो क्या समझना चाहिए ना, ये बहुत साक्षात्धारी कैसे हो गए तो समझना चाहिए ना, पार्षद कौन है, कौन होते हैं। तो वो लादिनी शक्ति का वृत्ति को धारण करके आते हैं। समझ रहे ना? जीव का भीतर कौन सा वृत्ति है? तटस्थ वृत्ति है ना, ज्यादा माया का पकड़ है। समझ रहे ना आप? जैसे तटस्थ, समझ रहे तटस्थ क्या है? जैसा नदी जा रहे हैं, नदी में पानी है और स्थल भाग है। स्थल भाग बोलते हैं ना, स्थल और जल है, बीच में स्थल जल का जो संगम स्थल है उसको तटस्थ बोलते हैं। तटस्थ में ज्यादा कौन सा परसेंट रहता है? तट में ज्यादा परसेंट कौन सा रहता है? जल रहता है या स्थल रहता है? स्थल ज्यादा रहता है, समुद्र के पास जल ज्यादा रहता है। ऐसे हम आत्मा है, जब तट में रह रहे हैं ज्यादा माया का पकड़ है, माया का पकड़ ज्यादा है, इसलिए माया नहीं छोड़ती है। भगवान दूरत्वया क्यों बोले? मम माया दूरत्वया। फिर क्या बोल दिए? माम विजय प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति। गीता में बोल दिया मेरा शरण में आ जाओ, माया तुमको छोड़ देंगे। ठीक है, भगवान के शरण में जीव के कब कैसे आएगा? मैं पहले बोल रहा था ना, इंडिपेंडेंट है, भगवान तो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, जीव तो शरणागत नहीं होंगे। हम क्या शरणागत हो गए? थोड़ा पिटाई हो जाता है बस शरणागत, फिर माइंड प्रॉब्लम सॉल्व होगा, माइंड फिर इंडिपेंडेंट आ जाता है। ये शरणागत इसको सिखाने के लिए भक्त आते हैं। गुरु का क्या सबसे बड़ा उदाहरण है? गुरु हर दिन इस जगत में नहीं रहेंगे, इस जगत में नहीं रहेंगे। गुरु क्या सिखाते हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाते हैं? कृष्ण इसलिए भगवान होकर भक्त बनना पड़ा।
समझ रहे हैं ना, गुरु ग्रहण करना पड़ा भगवान होकर। ठीक है, आपको दिखाना है, आप लोग दिखना चाहिए ना। गुरु क्या सिखाते हैं? गुरु शरणागति सिखाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सब पार्षद शिव धाम सब अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भगत तेरे प्राण। वो कृष्ण आ रहे हैं अभी भक्त बनकर, और हमको क्या सिखा रहे हैं? शरणागत हो। जो लादिनी शक्ति का दूत है, जो गुरु जी है, वो आ रहे हैं। जीव जब तक शरणागत नहीं होता है तब तक ये जो कृपा शक्ति है, जो लादिनी शक्ति का वृत्ति है, वो भीतर नहीं जाएगा, क्योंकि उनका तो इंडिपेंडेंट है। भगवान तो इंडिपेंडेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन गुरु इंटरफेयर करेंगे। कैसे गुरु इंटरफेयर करेंगे? भगवान को तो स्वभाव पता नहीं, जीव का स्वभाव, वो सच्चिदानंदमय है। तो गुरु क्या है, जो आचार्य क्या है, उनको जीव का भाव प्राप्त हुआ है, जीव का सुख दुख को समझ सकता है, जीव का क्या प्रॉब्लम है। तो उनका पास पहले हमको सरेंडर होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसलिए तद्विधि प्रणिपातन जो लगा है ना, वो पहले गुरु से लगा है। भगवान बोलते हैं मेरा शरण, जीव कभी भगवान का शरण में नहीं जा सकता है। तो जीव को समझाना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु समझाए ना, ये शरणागति है, ऐसा है। तो गुरु का सबसे बड़ा अवदान नहीं होता है। गुरु जी इस जगत छोड़ने से पहले शरणागति का सब अंग को स्थापित करके जाते हैं। देखो अर्चन क्यों कर रहे हैं, प्रचार क्यों कर रहे हैं? शरणागत भाव। मैं शरणागति का ऊपर बोला था ना इधर, बहुत बड़ा। शरणागति का क्या है भाव, क्या है? व्हाट डज इट मीन सरेंडर? हाँ, तदीय अस्मि, आई एम योर। प्रभु मैं आपका हूं। शरणागत को लेकर कीर्तन करना है, शरणागत को लेकर सेवा करना है। और जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इसका बहुत प्राधान्य। कलियुग में स्वतंत्र श्रवण कीर्तन में हमारा कल्याण नहीं होगा। हम बद्ध जीव है ना, अच्छा लगेगा फिर इधर खड़ा हो जाएंगे, फिर गया, फिर माया अच्छा लगेगा। कीर्तन अच्छा लगेगा, 5 मिनट के बाद फिर माया भी अच्छा लगेगा। श्रवण कीर्तन कुछ भी हमको, शरणागति का बिना स्वतंत्र भाव से श्रवण कीर्तन अर्चन बंदन नवदा भक्ति काम नहीं करेगा। इसलिए महाप्रभु आए थे शरणागति सिखाने के लिए। और शरणागति का भाव क्या है? जो भी सेवा हम कर रहे हैं, गुरु जी का जो गुरु संसार में हमें एक चीज सीखना है। गुरु जी का क्या दान है? कृष्ण मैं आपका हूं, इसीलिए मैं कथा सुनता हूं। चैंटिंग, कृष्ण मैं आपका हूं। हर पल पर हमारा ये मूड को अवॉइड करना है, मैं प्रभु जी मैं आपका हूं, आपका हूं। इसलिए गुरु जी हर समय इंस्ट्रक्ट करते, यू आर कृष्णस, यू आर, देखिए प्रभुपद क्या बोलते, यू आर सोल, यू आर कृष्ण सर्वेंट, एवरीथिंग नॉनसेंस। ऐसे कोई नहीं बोले, प्रभुपद जी से बोलते थे एवरीथिंग नॉनसेंस। हम तो बोलते हैं नहीं नहीं, आप चाकरी नौकरी कीजिए, ऐसा कीजिए, बिजनेस कीजिए। प्रभुपद सब बोलते हैं नॉनसेंस। बोलते थे कि नहीं? सुने हैं लेक्चर, प्रभुपद कभी इंस्पिरेशन नहीं दिए। तुम बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाओ, बड़ा नौकर बनो, बहुत बड़ा ऑफिसर बनो, बोलते गिव अप एवरीथिंग, दिस इज नॉनसेंस, नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज। प्रभुपद ऐसे बोलते, क्योंकि उनको पता है ना, वो सर्वशक्ति का वृत्ति उनका अंत, वो तो भगवान के पार्षद है। ये क्या है जगत में जो जीव करता है, ये नॉनसेंस है, भगवत दृष्टि से कुछ नहीं है। उनको दुख ही मिलेगा, भगवान को ज्यादा भूलेगा। जीव तो भगवान का है, इसलिए उस ये आचार्य लोग याद दिलाते हैं कृष्ण का हो। और जीव को ये भाव बार 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 श्रवण कीर्तन सेवा सबका फैसिलिटी देता है, तुम कृष्ण का हो। ये जो करुणा गुरु का है, एक कारुण्य त्राणाय हम बोलते हैं गुरुदेव का करुणा क्या है? गारलांड निकाल देंगे सबका सामने, मेरा गले में डाल देंगे। नहीं तो माइक्रोफोन में बोलेंगे ये मेरा डिसाइपल बहुत अच्छा है। ये करुणा नहीं है, ये वंचना है, ये वंचना है। सही करुणा ये होता है, गुरु जिनको प्रसन्न होता है ना, उनका सरेंडर मूड, शरणागत भाव बढ़ता है। वो हर समय सोचता है मैं गुरु का हूं, गौरांग का हूं, कृष्ण का हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ये गुरु का कृपा है। तो इसीलिए पहले जब
चैतन्य महाप्रभु शरणागत कैसे सिखा रहे हैं, भक्त लोग को सिखा रहे हैं। तो अभी कंफर्म हो गया कि नहीं? जो आचार्य लोग आते हैं उनका पास क्या है? लादिनी शक्ति का वृत्ति है, वो है कृपा। जो बोलते हैं ना जस्य प्रसादात, क्या है वो प्रसाद? क्या गुरुजी लड्डू दे देते हैं वो प्रसाद है? हाँ है। असली प्रसाद क्या है? माला दे देते हैं प्रसाद है? वही लादिनी शक्ति का जो कृपा है वो दे देते हैं ना। तो आपका अंतर में क्या आता है? लादिनी द्वारा करे, लादिनी करे कृष्ण आनंद आस्वादन, आपका अंतर में एक बीज उगेगा। क्या बोलते हैं हम? ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन? इसका बाद गुरु कृष्ण कृपा पाए वही है। वो जो प्रसन्न हो जाते हैं, वो लादिनी शक्ति का जो वृत्ति है चला आपका भीतर आ जाता है, वो बीज है भक्तिलता का। उनका काम क्या है? कृष्ण को सुख देना। आपका मन तरस गया, मुझे कृष्ण को सुख देना है, मेरा जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, मेरा जीवन का लक्ष्य गुरु है। समझ रहे हैं ना? मान लो आपका पास करोड़ रुपया है, मैं करोड़ रुपया आपसे कैसे ले सकता हूं? क्या करने से ले सकता हूं? हाँ? लूट करके? हाँ, खुश करके ले सकता। कैसे खुश होंगे आप? हाँ, आप जो बोलेंगे मैं मान लूंगा तो खुश हूं। किसको खुशी करने का सबसे बड़ा बात योग्यता नहीं है। देखो कितना सरल, वैष्णव फिलोसफी कितना सरल है। किसको खुश करने के लिए योग्यता कभी बड़ा नहीं है। बड़ा क्या होता है? यस मैन बनना। मैं इसको बोलता हूं यस मैन, जो बोलते हैं यस यस सर, यस सर। देखो इनका नौकरी पक्का हो जाता है। जो झूठा मुट्टा जो भी ऑफिसर बोलते हैं ना, बोलते हैं यस सर, यस सर। इसको यस मैन बोलते हैं। हमको गुरु का यस मैन बनना है। जो गुरु जी कर रहे हैं, हाँ ठीक है। एक आदमी होकर मैं आपका बात मानता हूं, आप खुश हो जाते हैं। वो तो भगवत पार्षद, उनका बात मान। इसलिए हम उपासक है, वाणी उपासक है। समझ रहे हैं ना? हम वाणी उपासक है। वो जो वाणी बोले है ना, मैं आपका बात मान लेता हूं, आप कितना खुश हो जाता है। पानी भी नहीं दूंगा, आप खुश हो जाएंगे। आप जो बोल रहे हैं मैं कर लूंगा ना, कुछ भी आपको खाने पीने को नहीं देंगे, खुश हो जाएंगे, मेरा बात मान रहे हैं। ऐसे हम वाणी उपासक है। जब गुरु जी का वाणी को आदर करते हैं, कैसे अंतर में उपासना करते हैं। मेरा गुरु जी से बोले, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इतना पतित हूं, मैं इतना अधम हूं, मुझे करना चाहिए। जो उपासना वाणी उपासक होते हैं ना, कृपा चले। ये बहुत गहराई चीज होता है। और वो कृपा के लिए, वाणी उपासक के लिए मैं आपका बात मानूंगा। कैसे मानूंगा? पहले तो आप शरणागत होंगे कि सरेंडर होगा कि नहीं? सर बोलिए किस में आपका सुख है? तो आप बोलेंगे जाओ झाड़ू दो, ठीक है झाड़ू लगा लेंगे। फिर सर क्या करना है पूछना पड़ेगा ना। ऐसे भगवान, हम पहले क्या करते हैं? भगवान की कृपा के लिए, जो भगवान को कृपा को धारण करके आए हैं, इज डिवाइन ग्रेस, जो नित्य सिद्ध पार्षद होते हैं, शरणागत उनका चरण कमल है। वो धनी है ना, हम तो गरीब आदमी हैं। पहले जमाने में नौकरी कैसे देते थे? नौकरी करते थे कैसे? हमारा घर में जो नौकर वगैरह रहते थे, वो नहीं बोलते कि हम क्वालिफाइड है, हमको मालिक रखिए। पहले आते थे घर में, ऐसे बैठते थे, बोलते बाबू कुछ भी काम दे दो मैं करूंगा, मेरे घर खाने पीने का कुछ नहीं है, कुछ भी काम दे दो। तो घर का आदमी पूछते हैं तुम रहेंगे तो कितना महीने रहेंगे? आजकल लेबर मालिक है, मालिक लेबर है। कितना बार फोन लगा रहे हैं, ये तुम आप आएंगे कि नहीं? नहीं आज नहीं जा सकता हूं, मेरा काम है। आजकल मालिक नहीं, लेबर मालिक है, मालिक लेबर है। पहले जमाने में वो आते हैं, कितना सुंदर उन लोग का भाव था। वो आकर बैठते हैं, बाबू हमारा घर में कुछ नहीं है, कुछ भी काम दे दो, तुम रहेंगे कि नहीं? ऐसे कितना आते चले जाते हैं, नहीं नहीं बाबा मैं रहूंगा। तो मालिक क्या देखता है? पहले उनका भाव देखता है। समझ रहे हैं ना?
क्वालिफिकेशन नहीं देखता है, भाव देखता है। हाँ ये अच्छा आदमी है, सर तुम रह जाओ, अपॉइंटमेंट हो गया। योग्यता यही है। वो देखते परखते हैं, सरल आदमी है, बड़ा बड़ा आदमी रख लेते हैं पास। तो साधु गुरु ऐसे देखते हैं, ये सरल जीव है। योग्यता में सबसे बड़ा योग्यता, एक योग्यता भक्ति योग में सब योग्यता को पोषण करता है, वो क्या है? सिंप्लिसिटी। और सब योग्यता है, एक योग्यता नहीं है, कुछ फल नहीं मिलता है। अगर सरल भाव नहीं है ना, सब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और फीलिंग्स कुछ नहीं आता, भाव कुछ नहीं आता। देखिए मुर्गारी, मुर्गारी को देखिए, मुर्गारी सुने कि नहीं? जो व्याध था, वह नारद मुनि का गुरु पूजा किए हैं। इंद्र हर दिन गुरु पूजा कर रहे थे, देवता लोग हर दिन गुरु पूजा कर रहे थे, कितना उपदेश सुन रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन एक सरल जीव है, बस साफ सुथरा सब कुछ बोल दिए। तुम क्यों जीव मार रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे खुश लगता है इसलिए मैं मार रहा हूं। बाबा जी कोई बोलता है आप जीव मार रहे हैं? अगर कोई शराब पी रहे हैं, आप पूछेंगे क्यों शराब पी रहे? ऐसा पी लेता हूँ, टेंशन होता है। आजकल लोग तो ऐसे बोलेंगे, बीच बीच में पीता हूँ, लेकिन वो खुलम खुला बोले मैं मारता हूँ क्यों? मुझे बहुत खुश लगता है, आनंद मुझे मिलता है। नारद मुनि सोच लिए, देखो एक बाबा जी का सामने पाप कर रहे हैं, और पाप को पूरा परपोट के साथ दे रहे हैं। पाप को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, परपोट का साथ दे रहे हैं, तात्पर्य का साथ। नारद मुनि बोले तुम जो मार रहे हो, पूरा क्यों नहीं मार रहे हो? नहीं, खून निकलता है ना, जानवर छटपट होता है, मुझे आनंद लगता है, परपोट दे रहे हैं। नारद मुनि को परपोट अच्छा लगा। फिर जब पढ़ता हूं, मतलब ये जो तात्पर्य इतना, ये कितना सरल आदमी है, जीव को मार रहा है लेकिन बोल रहा है परपोट का साथ, ये वो छटपट होते हैं, मुझे आनंद लगता है, खून निकलता। नारद मुनि सोचिए ये बहुत सरल, उनका ही उद्धार हो जाएगा। ये जो लादिनी शक्ति का दूध जो गुरुजी लेकर कैरी करके आ रहे हैं, वो दूत है, समझ रहे हैं ना? तो कौन उनका पात्रता, जो कौन जीव उसको प्राप्त कर सकते हैं? जो सरल होते हैं। जीव तो सरल स्वभाव के नहीं होते, जो सरल होते हैं इमीडिएटली वो क्वालिफाइड हो जाते हैं। जो सरल नहीं है उनको फिर प्रसन्न करना है, गुरु का सेवा करना है, आचार्य का सेवा करना है। जीव तो मैक्सिमम हम सरल नहीं है, तब वो खुश हो जाते हैं, तो वो कुछ दे देते हैं। लेकिन कैसे भाव से उनका पहले शरणागत किससे होना चाहिए? कृष्ण ने बोले मेरा शरणागत हो जाओ। हम नहीं हो सकते, हमारा फॉल्स ईगो है, माइंड है, इंटेलिजेंट है। हम शरणागत होते तो किस स्तर पर होते हैं? किस स्तर पर होते हैं? इंटेलिजेंट स्तर पर या माइंड स्तर पर? एट बेस्ट माइंड स्तर पर। लेकिन ईगो फिर काम करता है, ईगो रहता है। जीव शरणागत होना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। इसलिए वो लोग शरणागत, उन लोग का जो कृपा है हमारा अंतर में शरणागत होने का एक पात्रता पैदा कर देते हैं। वो बंधु होते हैं, समझ रहे हैं ना? पूरा समझा बुझा कर हमको बोल देते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये आश्रय प्रपन्न है, पहले वो सीखना है। वो लाए हैं ना, उनका पास प्रॉपर्टी है ना, जब तक सरेंडर नहीं होंगे नहीं देंगे। फिर वो इतना दयालु होते हैं। शरणा, आप क्या मुझे सिखा रहे हैं? मैं करोड़ रुपया लेना है, आपसे लेना है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? आप ऐसे बोलिए, ऐसे शरणागत होइए, आप सिखाएंगे? आप नहीं सिखाएंगे। ये त्राणाय कारुण्य, गुरु जी क्यों दयालु है। कोई भिखारी आता है, कोई भिखारी है, आप देना चाहते हैं बहुत चावल या गेहूं, उनका पास कुछ नहीं है, बैग नहीं है, पात्र नहीं है, क्या बोलते हैं आप? चलो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है, कैसे लेंगे? लेकिन वो भिखारी को अगर कोई एक बैग देता है और इसका 7 चीज देता है तो कितना बड़ा दयालु है, समझ रहे हैं ना? उनका पात्र नहीं है लेने के लिए,
उनको देता है, ठीक है पात्र लो, ये चीज भी लो। तो कितना गुरु ऐसे है, हमारा पात्रता नहीं है, ये कृपा को रखने के लिए हमारा पात्रता नहीं है। कभी कभी हम कृपा नहीं चाहते हैं, वी आर इन ट्रबल, वी आर इन प्रॉब्लम, इवन वी डोंट वांट टू सॉल्व इट। हम बहुत समस्या में हम लोग हैं, हम भी नहीं चाहते कि मेरा समस्या समाधान हो। वो वॉल्यूंटरली चाहते हैं, ये जीव को मैं स्वीकार करूंगा, ये समस्या में है। देखो दुनिया में समस्या में थे, प्रभुपाद जब विदेश गए, लोग क्या प्रभुपाद को फोन करके बोल रहे थे झांसी में, हम लोग प्रॉब्लम में है, विदेशी लोग, सारे दुनिया में लोग प्रॉब्लम में। प्रभुपाद को लग रहा था दुनिया में लोग प्रॉब्लम में, क्यों? करुणा शक्ति उनका भीतर है ना, करुणा शक्ति है। ये शब्द है ना, प्राणा अच्छे जार से ही तू प्रचार। ये प्राण क्या है? करुणा शक्ति है, कृष्ण का ब्लेसिंग से। जीव का जो दुख है जीव नहीं देखता है, साधु देखता है। साधु क्या करते हैं? करुणा करके उनको समझा बुझा कर आत्मसात करके आत्मसात करते हैं। समझ रहे ना? जैसे मुझे मांगना पता नहीं, आपको करोड़ रुपया मांगना पता नहीं, बोलना पता नहीं, आप सिखाएंगे मालिक को ऐसे बोलना है, मालिक को प्रणाम करना है। ये पात्रता मेरा अंतर में तैयार करते क्यों नहीं? गुरु ऐसे हैं, गुरु गुरु पूजा सिखा रहे हैं, गुरु शिष्य को सिखा रहे हैं भक्ति कैसा करना है, मंत्र कुकिंग कैसा, देखो कुकिंग कैसा करना है, भागवत कैसा पढ़ना है। पात्रता हम लोग का नहीं है, वो देते हैं, पात्र देते हैं, भिक्षा भी देते हैं। इसलिए त्राणाय कारुण्य घना घनत्व, पात्र भी हमारा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ भोग अंतर है, भोग अंतर में भोग का वासना है और कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना? भोग का जो पात्र है क्या है? छिद्र है। कोई बर्तन आपका पास है, इसमें होल है, पानी रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो भगवान कृपा, भगवान तो जीव गुरु अगर कृपा करेंगे तो कृपा कहाँ हम धारण करेंगे? छिद्र है, वो पात्रता तैयार करते हैं। इसलिए पहले किसका, अभी सरेंडर हमको पता नहीं, समझ रहे ना? मैं बुद्धू आदमी हूं, आपसे पैसा लेना है, कुछ लेना है, आप मुझे सिखा रहे हैं। कितना दयालु आप है। गुरु ऐसे, गुरु सिखा रहे हैं, गुरु पूजा ऐसे करो, गुरु को ऐसे सम्मान देना है। अरे गुरु गुरु खुद के लिए नहीं बोल रहे हैं, पूजा के लिए। समझ रहे हैं ना? आप मुझे जो सिखा रहे हैं, मालिक को प्रणाम करना चाहिए, ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, ये मेरे लिए बोल रहे हैं ना, मेरे फायदा के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं गुरु जी हमको क्यों सिखा रहे हैं? ये गुरु का काम है। गुरु का कोई नहीं है, चेला बनाएंगे, पैसा बस लेंगे, आराम से गुरु रहेंगे। ऐसे नहीं, इसलिए नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप करोड़पति, आपको नौकर नहीं मिलेगा। करोड़पति के नौकर मिलेगा, लेकिन नौकर को करोड़पति नहीं मिलेगा। गुरु को चेला मिलेगा, चेला को गुरु नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप? गुरु का पास चेला आ जाएंगे, कहां भी बैठेंगे ना भगवान भेज देंगे, क्योंकि चेला करना गुरु का काम नहीं, ये कृष्ण का काम है। क्योंकि परंपरा की ज्ञान रखना है, परंपरा की भाव रखना है, परंपरा की सेवा चलाना, ये कृष्ण का काम है, वो तो भेजेंगे। समझ रहे हैं ना? लेकिन हम सोच रहे हैं हम नहीं रहेंगे ना, आश्रम नहीं चलेगा। जैसे बैलगाड़ी जा रहे हैं, कुत्ता भीतर है, कुत्ता सोच रहे हैं मैं ढो रहा हूं बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को मैं ढो रहा हूं। भाई कुत्ता निकल आएगा, कुत्ता क्या सोच रहे हैं? कुत्ता को पूछ रहे हैं, ए तुम बैलगाड़ी का नीचे क्यों है? मैं ढो रहा हूं, मैं चले जाऊंगा ना, गिर जाएगा। अरे कुत्ता को बोलो तुम निकल आओ ना, दूसरा कुत्ता वेट किए हैं, तुम आ जाओ, फिर देखेंगे तुम ढो रहे हो कि तुमको प्रोटेक्शन मिल रहा है। नौकर को मालिक मिलना मुश्किल है, मालिक को बहुत नौकर मिल जाते हैं। देखो कंपनी वाले को नौकर मिलता है कि नहीं, लेकिन नौकरी वाले को कंपनी नहीं मिलता है। गुरु को चेला बहुत मिलते हैं, चेला को गुरु नहीं मिलता है।
तो इसीलिए क्या करना है, पहले गुरु से शरणागत होना है। कैसे शरणागत होना है? महाप्रभु सिखा रहे हैं। जो शरणागति का भाव महाप्रभु सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल टीचर सिखा रहे हैं। कृष्ण तो बोल दिए सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं, एकम शरणं व्रज। शरण तो आप बोल दिए। तुम अर्जुन को समझाने के लिए आपको 2 घंटा लगा, 700 श्लोक लगा। हम कलिजुगी आदमी हैं, हम क्या भोजन नहीं किए हैं, क्या कर्म नहीं किए हैं, तो आप हमको समझा बुझाकर सर्वधर्मान् परित्यजक बना देंगे? आपका पास ताकत है? इसलिए कृष्ण सोचे नहीं, ये कलयुग आदमी के लिए नहीं होगा, मुझे जाना पड़ेगा। भक्त स्वरूप से आए जगत गुरु, आज भक्त हो रहे हैं, फिर हमको सिखा रहे हैं गुरु को कैसे अप्रोच करना है। चैतन्य भागवत कैलु समर्पण, ए देह आमी कैलु समर्पण। ईश्वरपुरी को कैसे बोल रहे हैं? गुरु जी का साक्षात हुआ ना, गुरु जी को दर्शन किए तो क्या बोल रहे हैं? पितृ तरे पितृगण, ये लिखा लो। हाँ वो बोला है, ये देह आमी कैलु समर्पण। नहीं ये है, ये राधारानी का है, ये नहीं, चैतन्य भागवत में है। क्या वो पद में भूल जाता हूँ। पियाओ मुझे, पियाओ प्रेम, ऐसे है। महाप्रभु बोल रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं ईश्वरपुरी। मैं शरीर समर्पण करता हूँ आपको, चैतन्य भागवत में वो है पद, मेरा याद नहीं आ रहा है चैतन्य भागवत का पद। बहुत सुंदर पद है, शरणागत का भाव है। महाप्रभु ईश्वरपुरी का, हाँ वो निकालो ना। तरे पितृगण, महाप्रभु दर्शन कर ले ईश्वरपुरी के, बोल रहे कि मैं आया था गया में पिंड देने के लिए, लेकिन आपका दर्शन हो गया। जिनको मैं पिंड दिया हूं, जिन जिन लोग का पिंड जब देते हैं उनका नाम उच्चारण करना पड़ता है ना। मैं तो कुछ आदमी का नाम उच्चारण किया हूं, उनका नाम पर पिंड दिया हूं, लेकिन आज जब आपको दर्शन किया, मेरा जितना पितृपुरुष थे ना सब उद्धार हो गए। गुरु का दर्शन कर कैसे बोल रहा है? हाँ, दर्शन का फल। हाँ ना ये नहीं चैतन्य भागवत। महाप्रभु गया में देखना है, गया। ठीक है, वो दिखाएंगे, हम आगे चलेंगे। पद बहुत सुंदर पद है, आज याद नहीं आ रहा। महाप्रभु समर्पण होकर ये बोल रहे कि ये देह, ये जो शरीर है, ये आपका है। समझ रहे हैं ना? गुरु से शरणागत कैसे होना है, शरीर को देना है। तो कोई बोलेंगे ये भागवत में पोषण है कि नहीं, भागवत में ये है क्या? भागवत में कहाँ लिखा है? हम तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत बोलेंगे, लोग बोलेंगे ये आपका संप्रदाय का ग्रंथ है। गुरु से शरणागत होना, गुरु का सेवा करना, भागवत में कहाँ है? 7वां स्कंद में जाइए। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणञ्च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधना न च। 7वां स्कंद में देख लीजिए। भगवान को प्राप्ति के लिए सबसे आसानी उपाय क्या है? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, तत्र उपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदिता। यस, ये 3 वर्ष जिनको पता है, ये भागवत धर्म का सार है। 30, 31, 32 सहस्र उपाय है। इसमें अंजसा, ये सबसे सरल उपाय है गुरु जी का सेवा करना, शरणागत होना। जब तक हम शरणागत नहीं होते, तो समझ रहे हैं ना, शरणागत होंगे तो मैं आपका शरणागत होऊंगा तो आप मुझे कुछ देंगे ना। मैं आपका शरणागत होगा तो आपका कुछ सेवा करेंगे, नहीं क्यों करेंगे? जो कृपा शक्ति है किसका पास अभी है? गुरु जी का पास है। आपका पास पैसा है,
मुझे क्या करना है? आपका बात मानना है, आपका सेवा करना है, आपको खुश करना है। समझ रहे हैं ना? क्या आप कंपनी में काम करते हैं, आपको कंडीशन होता है 20,000, 30,000, 1 लाख। गुरु का पास ऐसा नहीं है। ये समर्पण के हिसाब से, जैसे करोड़पति होते हैं वो ऐसे पैसा नहीं देते हैं नौकर को। वो देखते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, वो बोनस भी दे देते हैं। नहीं देते हैं? दे देते हैं। कभी कभी मैं देखा हूँ नौकर लोग के लिए भी प्लॉट है, मालिक दे देता है। तुम बाल बच्चा लेकर गांव में क्यों रहते हो, मैं एक प्लॉट दे देता हूँ, कमरा बना देता हूँ, तुम जीवन भर इधर ही रहो। हुआ कि नहीं? अब ढूंढिए, मिलेगा क्या? नौकर का प्लॉट कौन दिए हैं? मालिक दिए। उनका योग्यता क्या है कि प्लॉट खरीदने के लिए उनका योग्यता है? उनको दे दिए क्योंकि प्रसन्न हो गए, खुश हो गए उनका सेवा में। ऐसे है हमारा परंपरा का शिक्षा। ऐसे जिनका लादिनी शक्ति का वृत्ति है, जो लाए हैं, जो गुरु आचार्य लोग लाए हैं, उनको वो जो प्रिंसिपल दिए हैं उसको परंपरा का नियम होता है। 4 नियम पालन करना, जप करना, मंगल आरती आना, भागवत पढ़ना, जो सब ये परंपरा का है। उनको फॉलो करेंगे, उनका आदेश को पालन करेंगे तो कृपा मिलेगी। कृपा कहाँ है? इंस्ट्रक्शन। जब इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करते हैं कृपा आ जाता है। गुरुदेव जो उपदेश दिए हैं ना, गुरुमुख पद्म वाक्य, इसलिए वो बोले गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य। ऐक्य शब्द लगा है। देखो भजन ऐक्य से करना चाहिए। शास्त्र बोल रहे कि एकांत भाव से भजन करो, कॉन्फिडेंस होकर भजन करो। इधर नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं गुरु जो वाक्य दिए हैं ना उनको ऐक्य से, ऐक्य। फिर क्या बोले? ये विधि हो गया। निषेध क्या है? आर ना करिए मने आशा, दूसरा कुछ मत सोचो, वो इसी बात को सोचो। गुरु जो बोले, जो उपदेश दिए हैं, उनका पास धन। आप जो बोल रहे हैं, जैसे हमारा गुरु जी कहा करते थे, आप बोल रहे हैं, आप मान लीजिए मैं आपका नौकर हूं, आप बोले एक चलो थोड़ा पानी ले आओ, मैं दूध गर्म करके लाकर आपको दे दूंगा। आप क्या बोलेंगे? तुम बुद्धू हो क्या? खुश होंगे क्या? आप जो बोल रहे हैं वही करना। मैं मन धर्म नहीं करना चाहिए क्या मैं दूध दे दूंगा तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। ये संभव नहीं है। प्रसन्न करना है। यही जो करुणा होता है, गुरु जब प्रसन्न हो जाता है, हम सोचते हैं ना मैं तो दीक्षा ले लिया हूं, त्रणाई करूं, मेरा दुख नहीं जाता है। संसार दावा नड़ लीड लोकम। कभी कभी डिवोटी लोग वही सोचते हैं ना मैं तो कर्मी से भी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गया। मैं कर्मी जब था, भक्त नहीं था, तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। ये होता है, समझ रहे हैं ना आप? जब तक डॉक्टर के पास नहीं गए हो ना, भीतर बीमारी है, कैंसर हो गया है, जब डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर बोलता है 4th स्टेज है। आपका 4th स्टेज हो गया है, लेकिन आपको पता नहीं है, डॉक्टर को पता है ना, डॉक्टर पकड़ लिया है ना। बाहर दुनिया में दुख है, बहुत प्रॉब्लम में आप है, लेकिन आपको पता नहीं है। जब बाबा जी बन जाते हो ना तो पता, भक्त बन जाता है, अरे इतना प्रॉब्लम में मैं अभी रियलाइजेशन आता है। लेकिन होपलेसनेस क्यों आता है? होपलेस फीलिंग्स क्यों आता है? निराश, नैराश्य भावना। नैराश्य बोलते हैं ना हिंदी में। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, मैं उड़िया आदमी हूं, बोल देता हूं ऐसा। नैराश्य क्या बोले अंग्रेज में क्या बोलते हैं? निराश, डिसअपॉइंट। हर समय मन मुरझा जाता है। अरे भक्ति पथ है, इतना सुंदर पथ है, इतना भरोसा, हरि गुरु वैष्णव भागवत, श्री चैतन्य नित्यानंद, श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट। इतना लोग हमारा पीछे हैं, इतना लोग हमारा पीछे हैं। सामने साथ में वैष्णव है, पास में गुरु है, सामने ठाकुर है, इसका साथ गीता भागवत शास्त्र, और पीछे आचार्य लोग हैं। तो डिसअपॉइंट क्यों हो जाते हैं हम? नैराश्य भावना क्यों आता है? जो कृपा लेकर आए हैं ना, उनको हम प्रसन्न नहीं कर रहे, उनका बात नहीं मान।
तो मिलेगा नहीं हमको। ये तो परंपरा से आता है, समझ रहे हैं ना, परंपरा की। तो इसीलिए विश्वनाथ चौक ठाकुर लिखे संसार दावा न लंडी डलो। दावालन क्यों बोला गया है? आपका दुख का कारण क्या है ना, ढूंढिए। हम भारतवर्ष में कितना करोड़ आदमी है? हाँ, कितना करोड़ अभी? हाँ, 150 करोड़। ठीक है, 150 करोड़ आदमी को जैसे वोटिंग होता है ना, ऐसे हम एक एक पेपर देंगे, सबको बोलेंगे आपका दुख का कारण क्या है। कितना आएगा? 100, जितना आदमी है उतना मत आएगा। कोई बोलेगा मेरा बीबी के लिए, पत्नी के लिए मैं मर रहा हूं, मेरा प्रॉब्लम है। कोई मनी का, कोई बड़ी का, वो चलता रहेगा। जीव जो दुख में संसार दावा नल, कहां से उत्पत्ति हुआ है, दुख का सोर्स कहां है, जीव ढूंढकर, ये खुद का कर्म का फल है। कर्म फल से उत्पन्न हुआ है दुख। एक कर्म फल अनादिकाल से है। शरीर जब तक पकड़ा है ना, शरीर कर्म, अविद्या अविद्या के लिए शरीर, शरीर के लिए काम, काम के लिए कर्म। सुने कि नहीं वर्ष? भवे अस्मिन क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी। कुंती देवी प्रार्थना कर रहे, प्रभु जी जीव क्यों दुख भोग रहे हैं भवसागर में? क्लिश्यमानानाम अविद्या। अविद्या क्या मतलब है? हम आत्मा है, भगवान का अंश है, हम शरीर मान बैठे हैं, आदमी बैठे, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, यह अविद्या है। इसको कौन कौन बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। गुरु बोलते तुम कृष्ण का हो। हम क्या बोलते हैं? मैं पिता का हूं, माता का हूं, पत्नी का हूं। गुरु का काम है नहीं तुम कृष्ण का हो। ये ज्ञान, अगर कृष्ण का कर्म नहीं करेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, तो फिर कर्म फल, अगर संसार का कर्म करेंगे क्या होगा? कर्म फल। अविद्या की वजह से अविद्या, उसका बाद काम। देखिए, अविद्या काम, जब भगवान को भूल जाते हैं कामना आ जाता है। शरीर चिंता ज्यादा हो जाता है, कामना आ जाता है। काम की वजह से कामना जब आता है, फिर क्या करना पड़ेगा? कर्म। कर्म करने के बाद अगर कर्म करेंगे फिर क्या मिलेगा? कर्म जब करेंगे सुख या दुख दोनों मिलेगा ना। और कर्म करेंगे तो कर्म का रिएक्शन आएगा, कर्म फल। फिर कर्म फल को भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर। अविद्या की वजह से शरीर, शरीर की वजह से काम, काम की वजह से कर्म, कर्म की वजह से कर्म का फल, कर्म फल का बाद फिर शरीर। ये कब बंद होगा? ये ज्ञान गुरुजी देते हैं। ये संसार दावानल, कौन सा कामना था इस शरीर मिला है, अंतर में क्यों इतना कामना आ रहा है, क्या मेरा प्रारब्ध है? हमको पता है? पता नहीं। जड़ कहां है? संसार दावानल का जड़, दुख का जड़ कहां है? पता है गुरुजी को। एक कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तार दे संसार आदि दुख। गुरुजी ने संसार दावानल को पकड़ लिए। क्या? कृष्ण को भूल गए हो, बस। मैं बोल रहा था ना, इतना करोड़ आदमी है भारतवर्ष में, सब एक एक कारण देंगे, मेरा दुख का कारण यही है, यही है, यही है। नहीं, एक कारण है, यही है। ये महाप्रभु का शिक्षा है। वो दिखाए, वो वर्ष दिखाए, देख लीजिए ट्रांसलेशन। Forgetting Krishna, the living entity desired by attract by the external feature from the time immemorial. Therefore, the illusory energy Maya gives him all kind of misery in his material existences. All kind of misery. और माया कैसे दुख देती है? नेक्स्ट वर्ड्स ऊपर उठाए।
कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए, दंड जेन राजा जेन नदी ते चुबाए। ये है हमारा संसार दावानल दिखाए। In this material condition, the living entities sometimes rise to higher planetary systems. कभी देवता होते हैं, फिर दुख मिलता है। And materially prosperity and sometimes down into a hellish situation. कभी कभी इस जगत में बहुत राजा बनते हैं, फिर कभी कभी नरक जाते हैं। ये दुख माया का काम है। And his state is exactly like that of a criminal whom a king punishes by submerging him into the water and then raising him again from this water. दंडे जेना राजा जेना नदी तेज, इस संसार दवाना। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो वकील को पकड़ लेते हैं, जेल चले जाते हैं, जेल में भी खाना पीना मिलता है, टीवी देखते हैं। ये जिन लोगों को काम नहीं करना है वो जेल जाना अच्छा है। मैं जेल का जो फैसिलिटी सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ काम करने की क्या जरूरत है, 3 टाइम खाने पीने को मिलता है, टीवी देखने को मिलता है। पहले जमाने में जेल दंड ऐसे राजा नहीं देते थे। दंडे जेन राजा जेन, दंडे जेन राजा जेन नदी ते चुबाए। चोर को ले जाते थे नदी, बड़े बड़े नदी या समुद्र का भीतर, क्या बोट नौका में ले जाते थे। और सैनिक लोग रहते थे, उनका क्या बोले बाल को, केस को पकड़ते थे, नहीं तो गले में रस्सी डाल देते थे और पानी में छोड़ देते थे। नौका में पानी में छोड़ देते थे। वो भीतर डूब जाएगा कि नहीं, जब डूब जाते छटपट होता है, थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, बोलते हैं और चोरी करना है तुमको, नहीं बाबा छोड़ दो, चलो भीतर चलो, फिर छोड़ देते थे। ऐसे करने से वो कभी चोरी नहीं करेगा। याद आएगा ना कितना दंड मिला है। माया ऐसे करती है, माया ऐसे हमको दंड देती है कि नहीं, डुबाती है। थोड़ा सुख मिल जाता है, हाँ, फिर डूब गए दुख में, ऐसे चलती है। ये संसार दावानल है, इसे छुटकारा पाना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल। ये संसार दावानल है, माया डुबा रही है। अच्छा, कोरोना कैसे मिलेगा? ई चैतन्य चरितमृत तो पद में है, त्राणाय करुण। माया जाल छूटे पाए कृष्ण रक्षरण। कौन सा स्टार्टिंग क्या है? ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण। सनातन ने प्रश्न किए थे, जीव को जो माया पकड़े है ना, कब छुटकारे मिलेगा आप बताइए? माया मुक्त जीव कैसे होगा? उनको बहुत दुख मिल रहा है। या हरे कृष्ण। ताते कृष्ण भजे करे माया र सेवन। ऐसे नहीं, ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन। हम तो माया र सेवन कर रहे हैं। माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण। दिखा दी, ट्रांसलेशन दिखा दीजिए। ज्यादा चैतन्य चरितमृत में थोड़ा पढ़ना चाहिए ये सब समझने के लिए। द कंडीशन सोल engage in the service of the Lord and simultaneously carry out the order of spiritual master and serve him, he can get out from the clutches of Maya and become eligible for shelter at Krishna's slaughter feast. समझ रहे हैं ना? यही है कृष्ण रस। भजन करना है, गुरु का सेवा, त्राणाय कारुण्य। इसलिए गुरु जी आते हैं, क्या करते हैं? पहले सेवा देते हैं। ये मंदिर जो खोलना है क्या है? जीव तो सेवा करेंगे कृष्ण के, कृष्ण का भजन करना है और गुरु का सेवा। इधर तो हम कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, गुरु जी ने अरेंज किए है ना, ये गुरु का संसार है, कृष्ण के लिए किए हैं, इसलिए गुरु सेवा में सब जाता है। तब तो माया जल से छुटकारा मिलता है। तो बाद में कल, अब तो टाइम हो गया है, तो कल हम सुनेंगे कैसे दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, क्या कैसे शास्त्र क्या बोल रहे हैं। ये तो गुरु तो बहुत वास्ट टॉपिक है। पूरा फाउंडेशन उनको क्लियर करते करते जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। सब देखना, सब पॉइंट को देखना है हम लोग को, क्या क्या है। नहीं तो हम सोचते हैं ठीक है ये सब फिलोसफी सिर्फ है। नहीं, फिलोसफी दर्शन नहीं है, इसमें प्राण है।
कृपा का परंपरा है। आचार्य लोग, गुरु लोग कृपा वहन करके ला रहे हैं हम लोग के लिए, ढो कर ला रहे हैं। कृष्ण भजन करना है, गुरु का सेवा करना है, माया जाल से हमको छुटकारा मिलेगी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अभी 9 बज गया है। कोई अगर प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ठीक है। ये गुरु का संसार है ना। तो कंपनी में क्या आप डायरेक्ट जो कंपनी में, टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या टाटा का काम मालिक कौन है? रतन टाटा से सरेंडर है आप, ऑफिसर से सरेंडर। तो महाराज जी, हमें पता कैसे चलेगा कि गुरु हमसे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं? कौन? ऑफिसर प्रसन्न हो जाए तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा। ऑफिसर कौन है? वो सिर्फ चाहते हैं कि टाटा कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए। जो मंदिर का अध्यक्ष होते हैं, मंदिर के जो कार्यवाही होते हैं, ये गुरु का सेवक होते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि कृष्ण का प्रतिविधान, गुरु का प्रतिविधान। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन तत्व तो यही है। जो इंचार्ज होते हैं, किसका इंचार्ज है? क्या बोलते हैं हम? टेम्पल मैनेजर। समझ रहे हैं ना? कि कृष्ण का भी मैनेजर है। खाने पीने को कृष्ण कैसा अच्छे से मिलेगा, कि कृष्ण का सेवा कैसे चलेगा, ये कृष्ण का सेवक है, गुरु का सेवक है। ये भाव है ना। ऐसे नहीं कि हम मैनेजर, मैं बोल रहा था ना एनबीसीसी में 2 विजन है। उनको देखेंगे हाँ ये मैनेजर है, मंदिर चला रहा है, और देखेंगे ये गुरु का सेवक है, भगवान के सेवक है। हम तो हमारा सेवा कर लेते हैं। टेम्पल प्रेसिडेंट क्या करते हैं? गुरु का आदेश, गुरुदेव ने ये टेम्पल के लिए क्या बोले हैं उसको करना है। अच्छा, डिवोटी लोग का जो कंप्लेन है, कंप्लेन बॉक्स, प्रेसिडेंट का मतलब कंप्लेन बॉक्स और सजेशन बॉक्स, 2 बॉक्स। आगे में रहता है सजेशन बॉक्स, पीछे में रहता है कंप्लेन बॉक्स। प्रेसिडेंट बीच में चलता है। जो आता है सजेशन दे देते हैं, प्रभु जी ऐसा होना चाहिए ना, इधर करना चाहिए। करेगा कौन? और आगे सजेशन देते हैं, पीछे कंप्लेंट डाल देते हैं। ये तो इंस्टीट्यूशनल है। और स्पिरिचुअल विजन क्या है? कितना जिम्मेदार ले रहे हैं। परिवार में गृहस्थ लोग जैसे जिम्मेदार लें, सुबह से शाम तक कौन डिपार्टमेंट कोई नहीं है, पैसा कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल कैसे देना है। क्या घर छोड़कर बाबा जी होने के बाद यही करना है हम लोग को? हाँ, ये है गुरु सेवा। जिन लोग का ये विजन है वो करेगा। हमारे ज़माने में कुछ नहीं था, आजकल तो इतना हो गया है। हम गुरु का संग, हमारा प्रेसिडेंट जो बोल रहा था चलो, वो बोलेगा तुमको मरना है भी, हाँ भाई ठीक है, गुरु का आदेश। सब कुछ उस समय वही भाव था, करना है। वो गुरु का है ना। प्रभुपाद जी के सब गुरु संसार है। आपका भाई जो घर में जो भाई बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं आप क्यों बोल रहे, पिताजी बोलने से मैं करूंगा। पत्नी बोलने से करेंगे, भाई बोलने से करेंगे, माँ जी बोलने से भी करेंगे, कि घर का काम है ना। ऐसे सेवा का भाव रखना चाहिए। सेवा का भाव ऐसा है। गुरु जी का प्रश्न, परंपरा की प्रश्न। ठीक है, हाँ बोलिए। महाराज बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। थोड़ा मुझे प्रश्न था कि महाराज हम सेवा तो करते हैं मंदिर में, मगर जैसे मैंने देखा है प्रभुपाद के शिष्य जो थे, जो प्रभुपाद के प्रति उनका जो आत्मीयता जो था, उनका जो अटैचमेंट था, मैं सेवा कर रहा हूँ मगर मुझे मालूम है कि मेरा इतना नहीं है सेवा, मेरे गुरु के उतना आकर्षण या उतना उनका प्रति जो आत्मीयता नहीं है, तो वो कैसे आएगा? क्योंकि वो है होता नहीं, मतलब हम सेवा में देखिए एक ऑफिसर हस्बैंड वाइफ दोनों है, दोनों का ऊपर भाव नहीं है। पत्नी कुकिंग करती है, क्या करेंगे, पत्नी को ख़त्म करना है जल्दी,
वो आएगा, आवाज़ चलाएगा। वो जब कुकिंग करती है वही सोचते हैं ना, जल्दी ख़त्म करना है। वो आएगा ऑफिस से, आवाज़ चलाएगी, मुझे मरना है। वो जो करती है बटन पे, सिर्फ ड्यूटी। ड्यूटी क्या है, सेवा क्या है? ड्यूटी ऑफिशियल होता है, सेवा में प्राण देना पड़ता है, सुख चिंता करते हैं। नौकरानी आती है कि नहीं, घर साफ करती है, वो ड्यूटी करती है। कुकिंग करती है, उसको फिनिश करके 1 घंटा में जाना है। वो कुकिंग करने के बाद मालिक का बात नहीं सोचती है, मालिक इसको पसंद करती है, इसको पसंद करती है। लेकिन घर में जो पत्नी है, बहन है, माँ जी है, वो कुकिंग करती है, सोचती है। ऐसे नए नए हम जब डिवोटी होते हैं ना, नए डिवोटी के लिए तो ये चैलेंज हो जाता है, ममता नहीं लगता है, बर्डन लगता है, इतना क्या करना है मुझे। लेकिन जब हम मैच्योर्ड हो जाते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तब तो हमको ये समझना चाहिए। हमारे गुरुजी बोलते हैं, जब तक लविंग सर्विस मेंटालिटी नहीं होता है तो भजन के लिए लविंग मूड भी नहीं आएगा। प्रीतिपूर्ण सेवा नहीं होता है, प्रीतिपूर्ण भजन नहीं होता है। ये लविंग सर्विस, जितना ताकत है तो हमें एक प्राण देकर स्पिरिचुअल साइड में देखना है। हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई मैनेजर, कोई भी डिवोटी ऐसा नहीं कि पूरा टेम्पल को सब काम कर सकते हैं, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं आत्मीयता भाव से। ये मेरा घर है, मेरापन है, मेरापन जो है, माइंडनेस जो है, इसमें कृतार्थ होता है। भजन का एक प्राण है। इसको ये अगर कोई साधन करने, सेवा करने का बाद नहीं आगे आ रहा है ना, तब हमको देखना है जो कौन ऐसे सेवक है, गुरु भाई है या कोई दूसरा महाराज के शिष्य है, जो गुरु के लिए ऐसे प्रेम से कर रहे हैं। उनका संग करने से ये मूड आ जाता है। समझ रहे हैं ना, ये सब होता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, कंपनी जो मैनेजर है उनको दिखाने के लिए कोई काम करते हैं। कंपनी मैनेजर आ जाते हैं, वो अटेंटिवली काम करते हैं, मैनेजर चले जाते हैं, काम नहीं करते। लेकिन जो सिंसियर होते हैं वो हर समय काम करते हैं, मैनेजर आए चाहे जाए। प्रभुपाद बोलते थे कि जो सिंसियर पर्सन है वो अटेंशन में आ जाएगा पहले, कितना भी स्टाफ है ना, बिकॉज ही इज सिंसियर। मैनेजर का अटेंशन, अट्रैक्शन पहले उनका ऊपर आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी मैनेजर चले आएगा इन्फॉर्मेशन के बिना, तब तो जो ढीलम ढीला वाले हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन जो सिंसियर पर्सन है, अरे वो तो काम कर रहे हैं, मैं नहीं हूँ, फिर काम कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं होगा, लेकिन पेमेंट के टाइम में उनको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, क्योंकि मैनेजर आकर देख ले कि वो सिंसियर पर्सन। ऐसे गुरु और कृष्णा हमको जज कर रहे हैं। हमारा सेवा को कौन देख रहे हैं? दूसरा कौन देख रहे हैं? सोसाइटी देख रहे हैं, जीबीसी देख रहे हैं, ये वैष्णव लोग देख रहे हैं, ये तो अलग भाव है। लेकिन हमारा फीलिंग रहना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ ना, ये गुरु का है, प्रभुपाद जी के, कृष्ण के, कुंज बिहारी की, वो देख रहे हैं। ये भाव को बढ़ाना है। सेवा भाव जिनका आ गया है, मेरापन, जितना दिन हम रहेंगे ना, एक बात आपको याद रखना है, जगत में कुछ चाहे हो या नहीं हो, सेवा का फल आप जहां भी जाइए आपका साथ ही रहेगा। जहां भी जाइए आपको संग मिलेगा, सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान के लिए आप सेवा किए। इसलिए प्रीतिपूर्ण भाव से सेवा करना है। जितना ताकत है, जो भी सेवा करते बहुत सिंसियरली करना है। प्रभुपाद बोलते यू कैन अट्रैक्ट कृष्णा बाय योर सिंसियरिटी। तो कभी कभी ओवर बर्डन हो जाते हैं, बर्डन फील होता है, क्योंकि हमारा तो एक फिक्स कैपेसिटी होता है। फिर हमको नहीं, ये गुरु का सेवा है, मुझे करना है, करना है हम लोग को। थोड़ा बीच बीच में इधर उधर हो जाता है, उत्साह कभी टूट जाता है, कोई कुछ बोल देता है, फिर हमको, जो सेवक होते हैं उनको भगवान छोड़ते नहीं हैं। आप बोल रहे हैं, मैं कहाँ बोल रहा था, शायद कानपुर में बोल रहा था, वो स्टोरी बोल रहा था। टाइम हो गया, शायद कल मुझे याद कर दीजिए, मैं बोल दूंगा, सेवक की बाबू तुम्हें। ठीक है,
तो कल हम सुनेंगे दूसरा जो तत्व सब है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्ण। आइए हम महाराज का बहुत धन्यवाद देंगे। कल भी महाराज सुबह भागवतम क्लास देंगे और कल शाम को भी महाराज ऐसे यहाँ शाम को प्रवचन देंगे और परसों सुबह भी महाराज भागवतम क्लास देंगे। तो आप सबका स्वागत है। बाकी आप सबके जो बाकी सब रिलेटिव और बाकी सब मित्र बंधुओं को सब बुलाइए। महाराज का इतना परम सौभाग्य हमको मिला है कि उनका संग मिल रहा है हमको, तो हम एक बार जोर से धन्यवाद देंगे महाराज का। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज की जय। सबके लिए प्रसादम है, तो प्रसादम लीजिए।